अध्याय 11 एक महीने में परिवर्तन। पिछले एक महीने में न केवल अबिस बदल रहा है बल्कि चैट समूह भी है। जेंग जियाक्सियन की मदद से काओ काओ, जो अभी आधुनिक समाज में आए थे, ने अपना आधुनिक समाज पहचान पत्र प्राप्त किया। दुनिया के संपर्क में आने के एक महीने के बाद और चैट समूह में कुछ ज्ञान खरीदने में सक्षम होने के अतिरिक्त बोनस के साथ और इसे सीधे अपने मस्तिष्क में स्थानांतरित कर दिया, काओ काओ ने जल्दी से अनुकूलित किया। मैं भी अपने फोन का उपयोग करके टेकआउट का आदेश देता हूँ। जेंग जियाक्सियन, महान जेंग जियाक्सियन, जो अपने भाग्य को जानता था, एक बेहतर और बेहतर जीवन जीता था। न केवल वह हुईफाई के साथ 2 सीजन पहले तीसरे सीजन के साथ मिले, बल्कि उनके करियर में भी सुधार जारी रहा। मोशान के ताओवादी पुजारी लिन जियू ने ये जानने के बाद इस दूर को रोकने के लिए आगे बढ़ा कि उनके 2 शिष्यों ने लापरवाही के कारण भूतों को जाने दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने वरिष्ठ भाई शे जियान के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखने की पूरी कोशिश की। उनकी दुनिया में दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति उनके वरिष्ठ भाई शे जियान थे। अन्य ताओवादी पुजारियों को कुछ जादू का उपयोग करने से पहले एक गठन सेट करना पड़ता है, लेकिन उनके सबसे बड़े भाई सिर्फ अपने हाथों को ताली बजाते हैं और थंडर मैजिक स्वाभाविक रूप से आता है। ये वास्तव में मुश्किल है। उसे सबसे ज्यादा चिंता है कि उसके 2 प्रशिक्षु न तो अच्छे हैं और न ही बुरे हैं और केवल कुछ मामूली जादू की चाल को जानते हैं। यदि वे एक शक्तिशाली भूत का सामना करते हैं तो वे शायद मारे जाएंगे। इसलिए इस अवधि के दौरान लिन जियू ने अपने अधिकांश समूह बिंदुओं का उपयोग 2 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए किया। कोई अन्य मास्टर नहीं है जो इस तरह से अच्छा हो सकता है। शे जियान, मुझे पहले कहना चाहिए था कि मैं उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। चूंकि यू बुकुन को पता था कि भविष्य में उसके साथ होने वाली त्रासदी होगी, वह बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करने वाला व्यक्ति बन गया है। वह अपने शिष्यों के प्रति भी बेहद दयालु है और वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ तक कि उनके अपने मार्शल आर्ट कौशल में भी बहुत सुधार हुआ है। जब अगली मार्शल आर्ट प्रतियोगिता 5 पहाड़ों में आयोजित की जाती है तो वह पहला पुरस्कार जीत जाएगा। यू बुकुन, मैं 5 पहाड़ों का महान परोपकारी आदमी हूँ। अंतिम खाली घोंसले वाले बूढ़े आदमी एंस ने इसे अपने बारे में सब कुछ सीखने के बाद जाने दिया। ये सिर्फ समय यात्रा है, आश्चर्य की बात नहीं है। कम से कम मैं हारे हुए नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी भी बहुत बढ़िया हूँ। चूंकि हम यहाँ हैं, इसलिए हमें इसका सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहिए और इस दुनिया में लोगों के साथ अच्छी तरह से जाना चाहिए। तब चार्ज, वे कमजोर मनुष्यों का हमला नहीं है, उन सभी को मार डालो। सर्वोच्च एक के लिए, नासरिक के शानदार महान भूमिगत मकबरे के लिए, द मैजिक एम्पायर। आज स्थापित अनगिनत राक्षसों ने इस दुनिया के मानव राज्यों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे कमजोर पुनः एस्टीज किंगडम सबसे पहले खामियाजा है। विज्ञापन, इस दुनिया में नासरिक वास्तव में अजेय है। समूह के मालिक और बॉस जून के प्रोत्साहन के तहत एन्स ने पूरी तरह से खुद को जाने दिया है। हवा के साथ बुद्धि और साहस की लड़ाई, नहीं नहीं नहीं, इस बार वह दुनिया को उखाड़ फेंकना चाहता है और अपने साम्राज्य का निर्माण करना चाहता है। एन्स अपनी कुर्सी पर वापस झुकते हुए अपने अधीनस्थ से एक रिपोर्ट सुन रहा था। मुख्य थिंक टैंक एन्स के तहत उच्च स्तरीय दानव डेमिगेर लॉर्ड एन्स, हमारी सेना ने राज्य की सेनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। मुझे लगता है कि यह लंबे समय से पहले नहीं होगा जब हम दूसरे देश की अपनी विजय शुरू कर सकते हैं। कई अन्य अभिभावक वर्तमान में फ्रंट लाइन पर अपने युद्ध परिणामों का विस्तार कर रहे हैं। क्या आप जाना चाहते हैं और एक नजर रखना चाहते हैं? ये सुनकर एन्स ने अपना सिर हिला दिया। अब वह एक इंसान की तुलना में भूत की तरह दिखता था। शायद वह अभी भी चैट समूह में अपनी कुछ मानवता को बरकरार रखता है। कोई जरूरत नहीं है, इस देश को संभालो। याद रखें, उन लोगों को जो मैंने पहले उल्लेख किया था, उन्हें जीवित पकड़ लिया जाना चाहिए। मैं उनके लिए उपयोगी रहूंगा। जी श्रीमान। ऑर्डर प्राप्त करने के बाद डेमिगे ने पीछे हट गए और एन्स ने खुद को समूह चैट में डुबो दिया। वहां वह अपने साथियों के साथ होने की लंबे समय से खोए हुए एहसास को महसूस कर सकता है, लेकिन वह एक अकेला बूढ़ा भी है। समूह के सदस्य समूह में चारों ओर गड़बड़ कर सकते हैं क्योंकि वे कृपया आखिरकार वे किसी भी व्यक्तिगत खतरे में नहीं हैं। काओ काओ, क्या आप गंभीर हैं? लेकिन उनके समूह के नेता जियो यूं ऐसा नहीं कर सकते। वह जिस दुनिया में रहता है वह खतरों से भरा है, अजीब पुनरुत्थान है और सड़क पर एक कचरा आपको तारांकन में काट सकता है। लेकिन वह इस दुनिया का नायक है। समूह पर भरोसा करना खुद को मजबूत करने के लिए, साथ ही समूह के सदस्यों के बलिदान जियो यूं भी मिला सबसे कठिन अवधि के माध्यम से। इस अजीब दुनिया में आम लोग केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि वे चीजें उन्हें न खोजें। केवल विभिन्न क्षमताओं वाले मजबूत लोग एक शांतिपूर्ण और स्थिर जीवन जी सकते हैं। और उन विशेष मजबूत पुरुषों का एक बहुत अपरिचित नाम नहीं है, भूत नियंत्रक। ऐसी दुनिया में हमेशा ऐसे अस्तित्व होंगे जो उभरते हैं, अधिक शक्तिशाली शक्ति हासिल करने के लिए अपने भीतर कुछ बुरी आत्माओं को सील करने पर भरोसा करते हैं। एक और प्रकार है जो कुछ दुष्ट भूत शक्ति के साथ एक भूत है। वे एक लंबी तलवार या प्रशंसक हो सकते हैं। ये पुष्टि करने योग्य है कि उनकी ताकत भी बेहद मजबूत है। हालांकि ऐसे मामले भी हैं जहां बुरी आत्माएं जवाबी कार्रवाई करती हैं। जो कोई भी एक भूत नियंत्रक बनने की हिम्मत करता है, अपवाद के बिना किसी भी समय खुद को बलिदान करने के लिए तैयार है, सिवाय पूर्ववर्ती उद्देश्यों के साथ। यदि एक बेकाबू दुर्घटना होती है तो बुराई भूत को प्रतिशोध से रोकने के लिए सभी भूत सेनानी अंतिम विकल्प चुनेंगे। आत्मविनाश। विज्ञापन, इसका परिणाम ये होगा कि एक पूर्ण लाश भी नहीं छोड़ी जाएगी। ये ड्रैगन किंगडम में बुरा नहीं है जहां जियो यूं रहता है। कई भूत नियंत्रक हैं और ड्रैगन किंगडम में कई सुरक्षित क्षेत्र भी हैं। कई क्षेत्रों के निवासी विचित्रता आने से पहले अभी भी जीवन जी सकते हैं। कई छोटे देश अब उन अजीब और बुरी आत्माओं के लिए खेल के मैदान बन गए हैं और मनुष्य अपने मनोरंजन या रक्त भोजन के लिए उपकरण से ज्यादा कुछ नहीं है। हमारे समूह के नेता जियो अब आधिकारिक प्रणाली में पंजीकृत एक लोक घोस्ट फाइटर बन गए हैं। आज उसका शिकार का समय है। शहर के बाहर के निर्जन गांव में हमेशा कुछ बिखरी हुई बुरी आत्माएं होती हैं। यहाँ तक कि अगर अधिकारी उन्हें बाहर निकालने के लिए एक टीम भेजते हैं तो एक और लहर थोड़ी देर के बाद यहाँ इकट्ठा हो जाएगी। बस इसे एक दीर्घकालिक कार्य के रूप में सेट करें और इसे आधिकारिक प्रणाली में प्रकाशित करें ताकि वे लोक भूत सेनानी इसे बाहर ले जा सकें। आज ग्रुप लीडर जियो कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए यहाँ है। मेरे लिए मरो, जियो यूं ने गुस्से में चिल्लाया और भूत पीछा करने वाले तावीज कागज का एक टुकड़ा फेंक दिया। तुरंत उसके सामने कई बुरे भूतों को पीछे छोड़ दिया। इस हमले ने उन दुष्ट भूतों के भूत शरीर को भी बहुत कुछ भंग कर दिया, लेकिन इन निम्न स्तरीय बुरे भूतों की आंखों में केवल मांस और रक्त की इच्छा थी। गर्जन। उन्हें फिर से उसकी ओर भागते हुए देखकर जियो यूं ने ठंड से मुस्कुराया।
और अपनी पीठ से एक आड़ू की लकड़ी की तलवार निकाली, उसी प्रकार के चाचा जियू जो मुगध था। हुआ शान तलवार तकनीक। एक पल में आड़ू की लकड़ी की तलवारों के साथ संयुक्त कई तलवार ऊर्जाएं बाहर निकल गईं और दुष्ट भूत मारा। आड़ू की लकड़ी की तलवार जो उन्हें और जियू को रोकती रही थी, जिन्होंने अब मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था और जोश से भरा था, ने उन्हें इस झटका के साथ पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कुछ बुरी आत्माओं को साफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये 2 महीने के किराए के लायक है। जियू ने राहत की सांस ली और सुनसान गांव को देखा, जो अब खाली था और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कह सकता था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंकल जियू के तावीज पेपर और पीछूट तलवार को बहुत लक्षित किया गया है। वे उन बेहद महंगी भूत वस्तुओं की तुलना में बहुत बेहतर हैं। इस समय उनकी प्रणाली ने बात की। डिंग, 99 बुरी आत्माओं को क्यूमुलेट रूप से मार डालो और आपको एक छोटे से दायरे के उन्नयन के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, जियू के शरीर में एक बल डाला गया। वह मूल रूप से 0 स्तर के शिखर पर अटक गया था, लेकिन अब वह लेवल 1 तक पहुंच गया है। जियू इस समय बेहद उत्साहित थे, क्योंकि हर बार जब वह उच्च स्तर पर पहुंचते थे, तो वह नए समूह के सदस्यों को आमंत्रित करने के लिए योग्य होंगे। उन्होंने एक समूह के नेता का विशेषाधिकार भी प्राप्त किया, जिसने उन्हें उन लोगों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी जो उनसे कम शक्तिशाली थे। जियू ने एक नर्वस मूड के साथ निमंत्रण भेजा और इस समय वह गुनगुनाता रहा, मुझे आशा है कि एक और भयंकर नहीं होगा। मेरा छोटा दिल इसे खड़ा नहीं कर सकता है अगर यह इस तरह से चल रहा है। विज्ञापन। अध्याय 12। नए समूह के सदस्य। जून हुआन का अवतार जो रसातल चेतना के स्थान पर लौट आया। महिला को अब जून वाई कहा जाता है, एक बार फिर से कई फूलों और पौधों को वापस लाया। सभी बैगों के साथ जून वाई को देखते हुए जून हुआन मदद नहीं कर सका, लेकिन कहें इसके बारे में कैसे, क्या ली जान आप में रुचि रखते हैं? ये सुनकर जून वाई ने इसे ध्यान से याद किया और जवाब दिया, ठीक है, जैसे आपने कहा, पुरुष मृत्यु तक परवर हैं। हालांकि मैंने भी छोड़ दिया जैसा कि आपने अनुरोध किया था। व्यवसाय कार्ड। उद्धरण चिन्ह। अच्छी बात है। सवालों और जवाबों की एक श्रृंखला के बाद फूलों और पौधों को स्कैन किया गया और फिर रसातल में फेंक दिया गया। रसातल आज भी बहुत कमजोर है। यदि यह एबिस की सांस पर भरोसा करना जारी रखता है, तो कौन जानता है कि कुछ अजीब फूलों और पौधों को दिखाई देने के लिए कितने साल लगेंगे। आत्मनिर्भर होना बेहतर होगा और पहले उन चीजों का अच्छा ख्याल रखना होगा। बेशक हमने उन बेवकूफ लोगों को उन्हें नष्ट नहीं करने दिया। इसके बजाय जून हुआन के रसातल पर पूर्ण नियंत्रण पर भरोसा करते हुए उन्होंने पूरी तरह से भूमि के एक टुकड़े को अलग कर दिया, जो सभी प्रकार के फूलों और पौधों से ढका था। अब 1 महीने के लिए जुनिया की कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। इसका क्षेत्र 3 फुटबॉल मैदानों के आकार तक बढ़ गया है। बेशक जिस व्यक्ति ने सबसे बड़ा योगदान दिया वह था ली एक्सन। आखिरकार उनके निस्वार्थ समर्पण ने जून हुआन को भी प्रभावित किया। जून वाई एक कड़ी मेहनत करने वाले माली बने रहे, जबकि जून हुआन ने जल समूह पर कब्जा कर लिया। जब जूनिया की बागवानी का काम समाप्त हो गया, तो वह दुनिया को नष्ट करना जारी रखेगा। यह वही है जो एक योग्य बॉस करना चाहिए। जून हुआन ने जो उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि समूह में शामिल होने वाले नए सदस्य थे और इन नए सदस्यों की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। डिंग, नवागंतुक X2 समूह में शामिल हो गया है। MOSHAN टाओस्ट प्रीस्ट लिन जियू, स्तर 0। नवागंतुक सार्वजनिक समूह की फाइलें पढ़ सकते हैं। इस समूह में एक महान आतंक है। जेंटलमैन तलवार यू बुकुन, स्तर 0। लिन जियू, आपने मेरी लाइनें फिर से चुरा ली हैं। महाशक्ति विक्रेता निंग तियान, स्तर 0। वाह, यह एक परिचित इंटरफेस है। क्या पेंगुइन का व्यवसाय इतना व्यापक है? बी तारांकन CH ज़ेंग ज़ेंग शाओजान, स्तर 0। मुझे नए लोगों के साथ व्यवहार करना पसंद है। क्या आप योर मून माई हॉट सुनना चाहते हैं? महाशक्ति विक्रेता निंग तियान, स्तर 0। मैंने अब शो नहीं देखा। मुझे माफ करना, क्या आप सुपरपावर खरीदना चाहते हैं? नवागंतुक की उपस्थिति ने जून हुआन और समूह के मालिक जियो यूं का ध्यान आकर्षित किया, जो स्क्रीन पर झांक रहे थे। सुपर पावर्स बेचना, ये सवाल एक ही समय में दोनों के दिमाग में दिखाई दिया और उनकी रुचि भी जगाई गई। विज्ञापन। तथ्य ये है कि यह बड़ी मात्रा में दिखाई दे सकता है और यहाँ तक कि दूसरों को भी महाशक्तियों को पहले से ही महान अनुसंधान मूल्य प्रदान कर सकता है। महाशक्ति डीलर निंग तियान, स्तर 0। क्या संयोग है, मैं सिर्फ अदृश्यता की महाशक्ति है, लेकिन इसका एक मामूली दुष्प्रभाव है। बी तारांकन CH ज़ेंग ज़ेंग शाओजान, स्तर 0। दुष्प्रभाव क्या है? महाशक्ति डीलर निंग तियान, स्तर 0। हर 3 चरण जो वह उठाता है वह जोर से फॉट करता है। हर 5 कदम वह डरता है। बी तारांकन CH ज़ेंग ज़ेंग शाओजान, स्तर 0। सज्जन तलवार यू बुकुन, स्तर 0। MOSHAN टाओस्ट प्रीस्ट लिन जियू, स्तर 0। न केवल समूह के सदस्यों को गूंगा था, बल्कि यहाँ तक कि जो लोग स्क्रीन पर झांक रहे थे वे स्तब्ध थे। मैं सिर्फ इसके बारे में सोचकर दृश्य की कल्पना कर सकता हूँ। वाह, तस्वीर बहुत ज्वलंत है। महाशक्ति डीलर निंग तियान, स्तर 0। क्या ये पसंद नहीं है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास अभी भी है। आप दुनिया की सभी भाषाओं में महारत हासिल कर सकते हैं, यहाँ तक कि पक्षियों और जानवरों को भी। सज्जन तलवार यू बुकुन, स्तर 0। फिर इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? महाशक्ति डीलर निंग तियान, स्तर 0। ये कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एक बहरा मूक बन गया। बी तारांकन CH ज़ेंग ज़ेंग शाओजान, स्तर 0। सज्जन तलवार यू बुकुन, स्तर 0। क्या आप गंभीर हैं? बस मेरी पत्नी काओ काओ, स्तर 0 से प्यार करें। मैंने लॉग इन करने के बाद कुछ इतना रोमांचक देखा। महाशक्ति डीलर निंग तियान, स्तर 0। नहीं, मैं आपको इसके साथ हरा नहीं सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास एक छिपी हुई महाशक्ति है। किसी भी स्लाइडिंग तकनीक, आप इसे हर सेकंड एक बार उपयोग कर सकते हैं। स्लाइडिंग दूरी 10 मीटर है। इसके बारे में कैसे, क्या आप लुभाते हैं? महाशक्ति डीलर निंग तियान, स्तर 0। ठीक है सर, इसके दुष्प्रभाव बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। यही है, आप अपने पैर खो देंगे। इसके बारे में कैसे, क्या आप लुभाते हैं? सज्जन तलवार यू बुकुन, स्तर 0। मैं इस आदमी को एक तलवार से क्यों मारना चाहता हूँ? विज्ञापन। महाशक्ति डीलर निंग तियान, स्तर 0। वास्तव में आपके पास इतने उच्च मानक हैं, लेकिन मेरे पास वास्तव में एक छिपा हुआ रत्न है। आप लोग कैसे हैं? डिंग, महाशक्ति डीलर निंग तियान, स्तर 0। 10 मिनट के लिए मौन है। MOSHAN टाओस्ट प्रीस्ट लिन जियू, स्तर 0। समूह के नेता ने कार्रवाई की है और अब हम अंत में शांति पर हैं। बी तारांकन CH ज़ेंग ज़ेंग शाओजान, स्तर 0। अन्य नवागंतुक कहाँ है?
बाहर आओ और अपने आप को दिखाओ। यहाँ तक कि एक बदसूरत बहू को अपने ससुर से मिलना होता है। अंडरवर्ल्ड जू यिन के लॉर्ड स्तर 1 जू यिन, आप साथी ताओवादियों से मिलकर अच्छा लगा। MOOSHAN टाओइस्ट प्रीस्ट लिन जियू स्तर 0 अंडरवर्ल्ड, कैसे, ये कैसे हो सकता है? काओ काओ स्तर 0, ये मैं बेहतर तरीके से अपना मुंह बंद रखूंगा। जू यिन की अचानक उपस्थिति ने जून हुआंग और जियो यूं का ध्यान आकर्षित किया जो स्क्रीन पर झांक रहे थे। नरक शब्द बहुत बता रहा है, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि जू यिन का उपसर्ग नरक का भगवान है। हालांकि वह केवल पहले स्तर पर है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पीछे कोई अन्य शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड मास्टर्स नहीं है। क्या ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने नरक जैसी प्रणाली प्राप्त की हो, या वह कुछ शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड फिगर की संतान है? इस तरह के सवालों ने जून हुआंग के दिमाग को परेशान किया। कई संभावनाएं हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश ये दोनों हैं। पूर्व मामले में दूसरे पक्ष के अंडरवर्ल्ड ने वर्तमान एबिस के समान ही एक रूपरेखा बनाई हो सकती है और अभी शुरू हुई है। उत्तरार्ध अधिक दिलचस्प है। ये बहुत संभावना है कि वह जिस अंडरवर्ल्ड में है वह अनगिनत शक्तिशाली लोगों के साथ एक स्वस्थ अंडरवर्ल्ड है। एक अन्य व्यक्ति जो इस बारे में सोच सकता था वह जियो यूं था, जो उसके चेहरे पर एक ध्रुवन था, एक समय यात्री के रूप में, और जिसने कई उपन्यास पढ़े थे। वह इस समय भी बेहद घबराया हुआ था। अंत में जियो यूं ने उस प्रणाली से मदद लेने का फैसला किया जो मृत होने का नाटक कर रहा था। सिस्टम, क्या यह व्यक्ति भी एक उपन्यास का नायक है? डिंग, नहीं। सिस्टम ने बहुत सीधा जवाब दिया। आखिरकार ब्रह्मांड इतना विशाल है, ये कैसे संभव हो सकता है कि हर बार यह उपन्यासों और फिल्मों के समान लोगों में खींचता है? जियो यूं स्पष्ट रूप से इस जवाब से बहुत खुश नहीं थे, लेकिन उनके पास अभी भी एक अंतिम रास्ता था। ये सिस्टम से उन लोगों की बुद्धिमत्ता को खरीदना है, लेकिन आप केवल हर बार थोड़ा सा प्राप्त कर सकते हैं, और अस्तित्व जितना अधिक शक्तिशाली होगा उतना ही महंगा है। जियो यूं को यह विचार था जब जून हुआन शामिल हो गए, लेकिन जब उन्होंने इस सुझाव को सिस्टम के लिए आगे बढ़ाया तो सिस्टम ने इसे बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे खारिज कर दिया। जियो यूं ने यह भी महसूस किया कि सिस्टम जल्दी में जवाब देने के लिए लग रहा था और थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। विज्ञापन अध्याय 13 जूयिन निंगतियान। डिंग, आपने जूयिन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की है? अपने खाली समूह के बिंदुओं को देखते हुए जियो यूं ने आहें भरी। बड़े बॉस की तरह काम करना बहुत मुश्किल था। फिर उन्होंने केवल जानकारी की जांच शुरू कर दी। कुछ सेकंड के बाद जियो यूं की आंखें प्रकाश की एक चमक के साथ चमकती थीं। तो ये कैसे है? एक अंधेरी जगह में आधुनिक कपड़ों में एक आदमी चैट समूह में स्थिति देख रहा था और उसके पीछे 2 आंकड़े थे, और ये 2 आंकड़े एक काले और एक सफेद होने के लिए हुए। मैंने सुना है कि वह व्यक्ति था जो समूह की चैट में समूह के सदस्यों की सूची की जांच कर रहा था जबकि खुद को गुनगुनाता था। जिंग जियाक्सियन, द कोयकोल रेडियो होस्ट जो रात के बीच में था। लिन जियू, कुछ ताओवादी कौशल के साथ एक मौसन ताओवादी पुजारी। एक मार्शल आर्ट आयाम में हुशान संप्रदाय के नेता युबुकुन, विवाहित महिला। काओ के लिए वह बहुत परिचित है। इन लोगों के अलावा मुझे निंगतियान के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं मिल सकती, जो मेरे साथ रहस्यमय समूह के नेता और सम्राट जून तियान के साथ आए थे? क्या मुझे सिस्टम पर अपर्याप्त अनुमति है? हाँ, यह व्यक्ति जू यिन है जो ब्लू स्टार से एक समय यात्री है। जिस तरह से उन्होंने समय के माध्यम से यात्रा की वह बहुत क्लासिक है। यह एक कार से टकरा गया था और यह एक बड़े ट्रक से टकरा गया था। जू यिन, जिन्होंने यहाँ यात्रा की, खुद को अंडरवर्ल्ड की एक प्रणाली के लिए बाध्य किया, यिन ईश्वर को निकाला, अंडरवर्ल्ड के आदेश की स्थापना की और अब पूरी तरह से धूल की इस दुनिया को अंडरवर्ल्ड के अधिकार क्षेत्र में लाया है। हाँ, इस अंडरवर्ल्ड सिस्टम का उद्देश्य आकाश और दुनिया में सभी अंडरवर्ल्ड्स को एकजुट करना और एक सर्वोच्च अंडरवर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करना है। जू यिन के सवाल के जवाब में सिस्टम ने जल्दी से जवाब दिया। डिंग, इन तीनों लोगों को डेटाबेस में दर्ज नहीं किया गया है। कृपया अंडरवर्ल्ड बनाने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखें। ये सुनकर जू यिन ने यह भी समझा कि इन तीनों लोगों की उत्पत्ति असाधारण हो सकती है, विशेष रूप से समूह के नेता और सम्राट जून तियान जिनके पास संदिग्ध ताकत थी। वे सभी शक्तिशाली दुश्मन हैं। आकाश और दुनिया को एकीकृत करने के लिए सड़क वास्तव में मुश्किल है। जू यिन मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ी देर के लिए शिकायत कर सकता है और फिर से चैट समूह की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। वह ये भी देखना चाहता था कि क्या रहस्यमय समूह के मालिक दिखाई देंगे। दूसरी तरफ निंगतियान, जो खामोश था, अपने शरीर में एक निश्चित अस्तित्व के साथ संवाद कर रहा था जो उसके चेहरे पर एक उदास रूप के साथ था। विज्ञापन सिस्टम, मुझे कहना है कि इन सुपर शक्तियों ने आपको वास्तव में कोई विक्रय अंक नहीं दिया है। कौन सा मूर्ख? अरे नहीं, किस अमीर आदमी को मूर्ख बनाया जाएगा? अंत में इसके शरीर में सिस्टम ने उसे जवाब दिया और उसे सही दिशा में इंगित किया। डिंग, होस्ट, आपको इस तरह से सोचना होगा। हालांकि कुछ बेकाबू शारीरिक घटनाएं तब होती हैं जब आप अदृश्य हो जाते हैं। आप अन्य लोगों के पीछे छिप सकते हैं। किसी पर उस चीज को प्राप्त करना और उसे फ्रेम करने के लिए इसका उपयोग करना एक ऐसा कौशल है जो उसके सामाजिक निधन के बारे में लाने के लिए बिल्कुल आवश्यक है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कि सिस्टम ने क्या कहा, निंगतियान मदद नहीं कर सकता लेकिन सोचना शुरू कर सकता है। ऐसा लगता था कि वास्तव में ये सच्चाई थी। ठीक है, अगली बार मैं इस तरह का शब्द फैलाऊंगा और वह इस पर विश्वास नहीं करेगा। वह बहुत सारे लोगों से मिला, लेकिन उनमें से कोई भी बदला लेना नहीं चाहता था। इसके तुरंत बाद अन्य महाशक्तियों के सिस्टम की व्याख्या आ गई। डिंग, भाषा से संबंधित महाशक्तियों के लिए भले ही मैं बहरा और गूंगा हूँ, फिर भी मैं लिख सकता हूँ। अन्य लोग आपकी विकलांगता के बावजूद आपकी मजबूत इच्छा के लिए भी आपकी प्रशंसा करेंगे और आप ब्लू प्लेनेट पर अगले 10 सबसे अधिक स्पर्श करने वाले लोगों में से एक हो सकते हैं। आपका नाम इतिहास की पुस्तकों में होगा। सिस्टम के स्पष्टीकरण ने तुरंत निंगतियान के दिमाग को ताजा कर दिया। हाँ, उसने इस कोण के बारे में क्यों नहीं सोचा। अंत में स्लाइडिंग कौशल का सिस्टम की व्याख्या यहाँ है। डिंग, स्लाइडिंग कौशल बस एक जादुई कौशल है। बाहर जाओ और पूछें कि कौन कभी भी और कहीं भी 10 मीटर स्लाइड कर सकता है। सिर्फ 2 पैर क्या हैं? इसके अलावा कौन कहता है कि आप अन्य स्थानों पर स्लाइड नहीं कर सकते? आप अपने चेहरे, अपने हाथों या यहाँ तक कि अपने डी तारांकन के का उपयोग कर सकते हैं। यह एकदम सही है। ये सुनकर निंगतियान आखिरकार मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाओ। हाँ, सिस्टम, आप एक व्यावसायिक प्रतिभा हैं। मैं निश्चित रूप से अगली बार उन्हें बेच पाऊंगा। मेरे द्वारा बेची जाने वाली हर एक के लिए मत भूलो। आपको मुझे बिना किसी दुष्प्रभाव के एक महाशक्ति देनी होगी। उद्धरण चिन्ह। डिंग, ये प्रकृति है मेरा मेजबान। निंगतियान उम्मीदों से भरा एक बार फिर सुपर पावर बेचने की सड़क पर पहुंच गया।
शहर में होने के नाते उसके पास कभी भी खरीदारों की कमी नहीं है, लेकिन उसके पास जो कमी है वह चूसने वाले हैं जो एक उपयुक्त मूल्य की पेशकश कर सकते हैं और दुष्प्रभावों को स्वीकार कर सकते हैं। समूह में जू यिन के उद्भव के कारण बाकी सभी इसके बारे में बात कर रहे थे। MOSHAN टाओइस्ट प्रीस्ट लिन जीव स्तर 0। मुझे आश्चर्य है कि आप किस अंडरवर्ल्ड से संबंधित हैं। विज्ञापन। क्या भविष्य में एक स्वर्गीय महल होगा? अंडरवर्ल्ड जू यिन के लॉर्ड स्तर 1। सभी आकाश और दुनिया के अंडरवर्ल्ड मूल रूप से एक परिवार हैं। उन्हें जो चाहिए वह एक नेता है जो उन्हें नियंत्रित कर सकता है। सज्जन तलवार युबुकुन स्तर 0। ये बहुत भयानक है। बी तारांकन CH ज़ेंग ज़ेंग शाओजान स्तर 0। ये कहने के लिए एक अच्छी बात है। MOSHAN टाओइस्ट प्रीस्ट लिन जीव स्तर 0। क्या ऐसा है? मेरी दुनिया में एक नरक भी है। अंडरवर्ल्ड जू यिन स्तर 1 के लॉर्ड। मुझे आश्चर्य है कि समूह के नेता और उस जून तियादी ऑनलाइन होंगे। काओ काओ स्तर 0। आप बहुत कठिन नहीं सोच रहे हैं और उन दोनों की गरिमा को चुनौती देना चाहते हैं। शांत हो जाएं। अंडरवर्ल्ड जू यिन प्रथम स्तर के भगवान। गलतफहमी के लिए क्षमा करें। एक जूनियर के रूप में मैं सिर्फ 2 वरिष्ठों के साथ संबंध स्थापित करना चाहता हूं। अंडरवर्ल्ड को अभी भी 2 वरिष्ठों की मदद की आवश्यकता हो सकती है जो भविष्य में आकाश और सभी दुनिया के बीच स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं। एक जूनियर के रूप में आपको खेती के मार्ग पर वरिष्ठों के साथ अधिक संवाद करना चाहिए। इसलिए मैं अंडरवर्ल्ड के स्वामी जू यिन 2 वरिष्ठों से मिलने के लिए यहाँ हूँ। देखो वह कितना अच्छा बोलता है। ये किसी से चिपके रहने का सही तरीका है। सज्जन तलवार युबुकुन स्तर 0। गेंद को रोल करें। बी तारांकन CH ज़ेंग ज़ेंग शाओजान स्तर 0। ज्ञान वाले लोग अलग तरह से बोलते हैं। आपको उनसे सीखना चाहिए। लव यू। जू यिन के शब्दों को भी उन 2 लोगों द्वारा देखा गया था जो स्क्रीन पर झांक रहे थे। ये करना है खाजा सकता है कि यद्यपि चापलूसी का अधिक पोषण मूल्य नहीं है, ये लोगों को खुश कर सकता है। इसके अलावा जियो यूं जिन्हें जू यिन की स्थिति की थोड़ी समझ थी, इस समय और भी अधिक आश्वस्त थी, इसलिए वह समूह में जवाब देने वाले पहले व्यक्ति थे। भाग्य नियंत्रक। अंडरवर्ल्ड। मैं एक बार मूल दायरे में अंडरवर्ल्ड से एक मजबूत व्यक्ति के साथ काम करता था। मुझे अभी भी यिन ऊर्जा याद है जिसने लोगों को रक्षा करने में असमर्थ बना दिया था। चूंकि आपके पास आकाश, असंख्य दुनिया और अंडरवर्ल्ड पर शासन करने की महत्वाकांक्षा है, इस समूह के सदस्य समय आने पर आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको कीमत का भुगतान करने की आवश्यकता होगी। अंडरवर्ल्ड जू यिन के लॉर्ड स्तर 1। यह वही है जो होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ। उन दोनों ने समूह में चैट करना शुरू कर दिया और जियो यूं ने अनजाने में कुछ ऐसे शब्दों को प्रकट करना शुरू कर दिया जो केवल जू यिन ही समझ सकते थे। उदाहरण के लिए ट्रक और काले और सफेद। अपूर्णता। जू यिन जो जियो यूं के अर्थ को समझते थे भी हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि समूह का नेता इतना शक्तिशाली था। ये पता चला कि जिनकी ताकत संदिग्ध थी वे सरल पात्र नहीं थे। क्या यह मास्टर ऑफ डेस्टिनी से कटौती है? वह इतना शक्तिशाली है कि वह समय के माध्यम से यात्रा करने की मेरी विधि के माध्यम से देख सकता है और यहाँ तक कि मेरी आज्ञा के तहत 2 सबसे मजबूत लोगों की पहचान का पता लगा सकता है। ऐसा लगता है कि सम्राट जंटियन को भी बेहद भयानक होना चाहिए। यदि वह जीता जा सकता है तो वह कुछ दिनों में कई दुनिया पर शासन करने में सक्षम हो सकता है। हमें एक तरह से सोचना होगा। विज्ञापन। अध्याय 14। अंडरवर्ल्ड एक्शन में है। इस बार जून हुआंग ने अपने संचार में भाग नहीं लिया। आखिरकार बड़ा आदमी हर समय समूह में कैसे हो सकता है? हालांकि समूह के नेता के एक हमिट के रूप को देखते हुए जून हुआंग हमेशा जोर से हंसना चाहता था। इस समय जून वाई, जिन्होंने अपने बागवानी के काम को समाप्त कर दिया था, ने नई खरीदे गए धूल की दुनिया के निर्देशांक खोले और उस दुनिया को रसातल में लाया। जून हुआंग के लिए वह सोफे पर झुक गया जो ली एक्सन ने जून को दिया था, जो कि जून को काम पूरा करने के लिए इंतजार कर रहा था। मृतकों के हाई स्कूल की दुनिया में एक शांत दोपहर को इस दुनिया के नायक कोमुरो तकाशी ने कक्षा छोड़ दी और स्कूल की छत पर दिवास्वप्न था। अचानक स्कूल को अज्ञात संस्थाओं द्वारा हमला किया गया था और हमला किए गए लोग जीवन में वापस आ गए, फिल्मों में लाश की तरह। इस सब को ध्यान में रखते हुए कोमुरो ताकमासा तुरंत कक्षा में वापस आ गया और अपने अन्य सहपाठियों को एक साथ भागने के लिए चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गर्जन। पूरा परिसर लाश के लिए स्वर्ग बन गया। उनकी नजर में आसपास चलने वाले छात्र स्वादिष्ट भोजन थे। ये भी इस समय था कि पूरी दुनिया का आदेश गिरने लगा। 2 महिला सहपाठी अच्छे दोस्त थे। भागने के रास्ते में उनमें से एक को एक ज़ोंबी द्वारा पकड़ा गया था और दूसरे ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे दूर कर दिया। दुर्भाग्य से वह अंत में बच नहीं सकी। चाहे वह शिक्षक का कार्यालय हो या खेल का मैदान, वे खाने के लिए लाश के लिए जगह बन गए हैं। अपने सहपाठियों को खाए जाने पर देखकर दूसरों ने भाग जाने के इस अवसर का फायदा उठाया। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी जान बचाने के लिए हैं। हमारे नायक कोमुरो ताकामासा इस समय भी अपने बचपन की प्रेमिका मियामोटो री और उसके वर्तमान प्रेमी इगो नागा के साथ छत पर भाग गए, लेकिन जिंग ह्योंग दुर्भाग्य से काट लिया गया था और गंभीर स्थिति में था। अचानक बदलाव ने दुनिया को अंतहीन घबराहट और पतन में डुबो दिया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सब एक देवता है। एक कोने में जिसे कोमुरो तकुमा और अन्य लोग नोटिस नहीं कर सकते थे, कई अजीब आंकड़े धीरे धीरे उभरे। उन आंकड़ों में एक ऐसा था जो विशेष रूप से आंख को पकड़ने वाला था। वह आदमी लंबा और पतला था, जिसमें एक पीला चेहरा और एक लंबी जीभ थी। उनकी आधिकारिक टोपी पर लिखा गया था, फर्स्ट दृष्टि लाती है। इस समय उसके पीछे एक आकृति उसके पास आई और सम्मान से कहा, सर, हम पहले ही इस दुनिया की खोज कर चुके हैं और अंडरवर्ल्ड का कोई निशान नहीं है। हम इसे तब तक नीचे ले जा सकते हैं जब तक हम दुनिया की चेतना को हरा देते हैं। ये सुनकर आदमी ने सिर हिलाया और इस दुनिया की सांस महसूस करने के बाद वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मुस्कुरा सकता है। ये सिर्फ एक छोटी सी दुनिया है, फिर भी आप अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए दुनिया को नष्ट करने की विधि का उपयोग करना चाहते हैं। आप बस ओवरस्टेमिंग कर रहे हैं आपकी अपनी क्षमताएं। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने आदेश दिया, विज्ञापन, मेरे आदेश पर पास करें, जितनी जल्दी हो सके इस दुनिया को संभालें और अंडरवर्ल्ड में आदेश स्थापित करें। इस गंदी दुनिया को एक सफाई की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। जी श्रीमान। जल्द ही वे आंकड़े एक साथ बिखरे हुए। वे दुनिया की चेतना को मजबूर करने के लिए एक रास्ता खोजना चाहते थे। सबसे अच्छा तरीका यह है कि इस दुनिया में डेस्टिनी के बेटे को ढूंढें और फिर उसे मारें। उस समय विश्व चेतना अभी भी बैठने में सक्षम नहीं होगी। आखिरकार भाग्य के बेटे के पास दुनिया के अधिकांश भाग्य हैं और इसका उपयोग दुनिया की चेतना द्वारा अपने स्वयं के ऊर्जा भंडार को बढ़ाने
के लिए भी किया जाता है। यदि कोई दुर्घटना होती है तो भाग्य के एक और बच्चे की खेती करने में अनगिनत साल लग सकते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए वह सिर्फ भाग्य का बेटा था, इसलिए उन्होंने उसे मार डाला। इसलिए कोमोरो ताकमा, जो अभी छत पर भाग गया था, अब एक जीवन मृत्यु संकट का सामना कर रहा था, क्योंकि जिंग हेयोन को काट लिया गया था। इस समय उसकी हालत बेहद खराब थी और वह अगले सेकंड में एक ज़ोंबी में बदल सकता है। इससे पहले कि वह एक लाश में बदल सके, वे लोग पहले उनके पास आए। वे प्राचीन ड्रैगन किंगडम की वर्दी में कपड़े पहने कई लोगों से घिरे थे। उनके चारों ओर बढ़ने वाली यिन ऊर्जा कोमोरो ताकमासा और अन्य की नसों को उत्तेजित करती रही। आप टकराना। इससे पहले कि कोमोरो ताकामासा अपने संदेह को व्यक्त कर पाता, किसी ने उसे जमीन पर दबाया, सामना किया। इस समय जिंग हेयोन अचानक एक नासमझ चलने वाली लाश में बदल गया। गर्जन। वह उसके बगल में मियामोटो री पर गर्जना कर गया और उसे उकसाया, क्योंकि जहां तक वह जानता था उसके सामने केवल 2 लोग थे जिन्हें रक्त भोजन कहा जा सकता था, और मियामोटो री उनके सबसे करीब है। इसलिए इसका जवाब स्पष्ट है। जिंग हेयोन की वर्तमान उपस्थिति को देखकर मियामोटो री, जो अभी तक सदमे से उबर नहीं पाए थे, एक पल के लिए एक नुकसान में था। अयांग, आप नहीं करेंगे। मियामोटो री की आंखें आंसू से भरी हुई थीं, लेकिन जिंग हेयोन, जो अब इस समय एक इंसान नहीं थे, सीधे भाग गए। बस जब वह काटने वाला था, एक पिच ब्लैक आयरन चेन तुरंत उसे बाध्य करता है और फिर पफ, 1 सेकंड से भी कम समय में श्रृंखला ने उसे मांस के ढेर में रख दिया था। किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ था। उन्होंने सुना कि एक बहुत ही ठंडी आवाज थी। आप ऐसी गंदी बात है। दुनिया आपकी वजह से इतनी गंदी है। विज्ञापन। जो व्यक्ति आया था वह लंबी जीभ के साथ था। उन्होंने पूरी तरह से भ्रमित मियामोटो री को नहीं देखा, लेकिन कोमोरो ताकमासा पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिन्हें जमीन पर दबाया गया था। धीरे धीरे उसके पास आ रहा है, आदमी ने लापरवाही से कहा। क्या आप मौत से डरते हैं? क्या आप बाहर आने और देखने से डरते हैं? यहाँ तक कि अगर आप अभी बाहर नहीं आते हैं तो आपको बाहर आना होगा जब मेरा अंडरवर्ल्ड जबरन इस दुनिया को क्रम में रखता है। आपको नहीं लगता कि एक दुनिया की चेतना के साथ एक छोटे से धूल के कण के स्तर पर आपकी जितनी छोटी है, आप दुनिया के समुद्र में घूम सकते हैं? तामासा कोमोरो, जिन्हें जमीन पर पिन किया गया था और स्थानांतरित करने में असमर्थ थे, इस समय बहुत भ्रमित लग रहे थे। उन्होंने आज बहुत सारी समझदार चीजों का सामना किया। उसने सिर्फ क्लास को छोड़ दिया, एक ज़ोंबी का प्रकोप हुआ और मुझे अपने जीवन के लिए बचना पड़ा। अब मुझे उन लोगों के एक समूह द्वारा जमीन पर पिन किया गया था जो कहीं से भी बाहर आए थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वे मेरे साथ असहमति रखते हैं तो वे मुझे मार देंगे। क्या हुआ? इससे पहले कि कोमोरो ताकामासा इसका पता लगा पाता, आगंतुक ने अपना धैर्य खो दिया और लापरवाही से कहा, इसे भूल जाओ, बस उसे मार डालो, उसकी आत्मा को वापस अंडरवर्ल्ड में ले जाओ और दुनिया की चेतना का पता लगाओ। इन शब्दों के बोले जाने के बाद कोमोरो ताकमासा बेचैन हो गया। वह पर्याप्त नहीं रह गया था। बस बीन बोरी, 1 मिनट रुको, मैं बूम। एक अंधेरी ऊर्जा तुरंत उतर गई, और जब वह उसे छूने वाली थी तो कोमोरो ताकमा, जो कुछ कहना चाहता था, तुरंत साइड में चकमा दे दिया। बूम। ईविल एनर्जी ने छत पर सीधे मारा, पूरी इमारत के माध्यम से छेदते हुए। हालांकि कोमोरो ताकमासा को नहीं मारा गया था, लेकिन उसके आसपास के लोग नाराज नहीं थे क्योंकि असली अपराधी दिखाई दिया। क्या आप आखिरकार दिखा रहे हैं? काया दुनिया चेतना। हाँ, इस समय कोमोरो ताकमासा अब एक इंसान नहीं है, बल्कि इस दुनिया की विश्व चेतना, एक विश्व चेतना है जो भ्रम में दुनिया को नष्ट करके आगे बढ़ना चाहता है। वह बेहद उदासीन होना चाहिए था, लेकिन इस क्षण में वह भड़क गया क्योंकि उसने महसूस किया उसे। स्तर 3, जो व्यक्ति आया था उसकी ताकत मेरी तुलना में 2 स्थानों से अधिक थी। वह कोई मैच नहीं था। बस जब दुनिया की चेतना इस बारे में सोच रही थी कि क्या इस दुनिया को छोड़ना है और विश्व सागर में अपनी किस्मत की कोशिश करना है, तो विपरीत दिशा में लंबी जीभ पहले से ही सामने की ओर बढ़ गई थी। जिस तरह प्रतिद्वंद्वी की पिच ब्लैक आयरन चेन उसे बांधने वाली थी, वैसे ही लंबी जीभ की आवाज सुनी गई थी। जो आपको मारता है वह अंडरवर्ल्ड जीवयान की सफेद अपूर्णता है। विज्ञापन। अध्याय 15, हेड्स के साथ पहली मुठभेड़। वह पिच ब्लैक चेन लगातार दुनिया की चेतना की जीवन शक्ति को दूर कर रही है। यद्यपि इसे सीधे मारा जा सकता है, ऐसा करने से इसकी उत्पत्ति को अधिक हद तक संरक्षित किया जा सकता है। पूरी प्रक्रिया ने दुनिया की चेतना को भी बेहद दर्दनाक बना दिया, लेकिन इसमें वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। तीर्थयात्री चीख ने मियामोटो री को भयभीत कर दिया, जो पास में खड़ा था। इसके अलावा एगो योन की मृत्यु अब उसके दिमाग में फिर से खेलती रही। एक पल के लिए वह केवल अपना सिर दफन कर सकती थी। ऐसा लगता है कि यदि आप इसे नहीं देख सकते हैं तो ऐसा नहीं हुआ। चीखों से आकर्षित होने वाली लाश के लिए उन्हें बाईबुचांग जीबियान की कमान के तहत बुरी आत्माओं द्वारा लगातार शिकार किया गया था। इस दुनिया में बदलावों के कारण जो लोग लाश बन गए हैं, वे पहले से ही आधे अधूरे और आधे जीवित अवस्था में हैं। उनकी आत्माओं को अभी भी उनके शरीर में सील कर दिया गया है, और केवल सच्ची मृत्यु उन्हें स्वतंत्रता ला सकती है। पहले स्तर की ताकत वाले कई यिनचाई अब पूरे परिसर में लगातार शिकार कर रहे हैं। इस दुनिया को शुद्ध करने के लिए ये पहला कदम है। सब कुछ उनके लिए सुचारू रूप से चल रहा था जब तक कि वे एक महान व्यक्ति के साथ एक महिला से नहीं मिले, जिसने अपनी बाहों को मोड़ दिया और उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ उन्हें देखा। छत पर सफेद अपूर्णता जीबियान अब अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों से खड़ा था, दुनिया की चेतना को स्पष्ट रूप से घूर रहा था, जो लगातार मिट रहा था। इस समय उन्हें लग रहा था कि उन्होंने कुछ देखा है, और अचानक नीचे खेल के मैदान की ओर देखा। क्या चल रहा है? यिनचा की संख्या कम क्यों हो रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में कुछ बैकअप योजना हो? इससे पहले कि वह ये पता लगा पाता, एक काली छाया दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये देखते हुए जीबियान ने अपना हाथ लहराया और उसे एक तरफ खटखटाया। मैंने एक आकस्मिक नजर डाली और सोचा, हो, वह मेरा अधीनस्थ क्यों है? इस समय तालियों का एक फट अचानक टूट गया। PAH पा। ये सुनकर जीबियान ने जल्दी से अपना ध्यान केंद्रित किया और एक अजीब महिला को ताली बजाते हुए देखा और कहा, क्या एक नारकीय बाईबुचांग, आप वास्तव में अपने खुद के पुरुषों को इस तरह से हरा देते हैं? क्या आपको डर नहीं है कि अन्य लोग आपके बारे में शिकायत करेंगे? जब उन्होंने उस व्यक्ति को आते देखा तो जीबियान थोड़ा डूब गया। दूसरी पार्टी उससे ज्यादा मजबूत थी। आने से पहले उन्हें अंडरवर्ल्ड के नियंत्रक लॉर्ड जू यिन से कुछ जानकारी भी मिली। उनमें से इस तरह की उपस्थिति है। इस तरह के व्यक्ति को एक खलनायक कहा जाता है, और वह हे तरह के समान हंसता है। जू यिन, मैंने इसे समूह में सार्वजनिक फाइलों से भी देखा है। इसमें कई प्रतिभाशाली लोग हैं, और इससे भी अधिक शक्तिशाली लोग हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। दूसरी तरफ महिला के शब्दों ने भी जीबियान को अपनी भौहें बढ़ाईं।
विज्ञापन। ओह सर, क्या मेरे सभी अंडरवर्ल्ड अधिकारी आपके जानलेवा हाथों का शिकार हो गए हैं? क्या आप जानते हैं कि यदि आप अंडरवर्ल्ड की महिमा को चुनौती देते हैं तो आपको किस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा? तू ये कहने के बाद तीसरे चरण के शुरुआती चरण में जी-बयान की ताकत ने रोल करना जारी रखा। आकाश एक पल में बदल गया और अंतहीन अंधेरे बादलों ने आकाश को कवर किया। ये दुनिया के अंत के लिए एक अग्रदूत की तरह था। जी-बयान के शब्द भी जूनिया के कानों तक पहुंच गए, लेकिन उसे अपने दिल में गहरा तिरस्कार महसूस हुआ। यदि मुख्य निकाय के बॉस ने मुझे आपकी पृष्ठभूमि को जल्दी नहीं बताया होता तो मैं वास्तव में रणनीतिक रूप से पीछे हट जाता। हम सभी एक नए स्थापित बल हैं, इसलिए कौन किससे डरता है? आप लड़ना चाहते हैं, चलो भी। क्या एक नरक, क्या एक सफेद अपूर्णता जी-बयान है? अब आप हमारे ट्रांसमीटर एलायंस की प्रतिष्ठा को भी नहीं जानते हैं। ऐसा लगता है कि हम बहुत लंबे समय से चुप हैं। ये कहने के बाद जून वाई मारने के लिए बाहर निकला और जब वह ये सुनता था तो जी-बयान थोड़ा दम रह गया। ट्रांसमीटर एलायंस, ये किस तरह का बल है? इससे पहले कि वह ये पता लगा पाता, जून वाई की मुट्ठी पहले से ही उसके सामने थी। मेहताशा, जी-बयान को वापस लड़ना पड़ा। टकराना एक पल में एक आकृति को उड़ान में खटखटाया गया। हाँ, यह जी-बयान था। जी-बयान जो लगातार पीछे की ओर उड़ रहा था, इस समय भी बहुत उलझन में था। एक यिन भगवान के रूप में तार्किक रूप से बोलते हुए उसे इतनी जल्दी पराजित नहीं किया जाना चाहिए, भले ही उसकी ताकत थोड़ी कम हो। और अधिक महत्वपूर्ण बात, ये पागल महिला इतनी मजबूत है। जी-बयान का दाहिना हाथ इस समय पहले से ही सुन्न था। वह कैसे समझ सकता है कि जून वाई की ताकत अनगिनत रसातल प्राणियों पर आधारित थी? एबिस प्राणी जो भी जानते हैं वह भी जानती है, और जैसा कि एबिस जीवों को नहीं पता है के रूप में वह उन्हें मौत के लिए सीखने का एक तरीका ढूंढेगा और फिर वह इसे खुद जान लेगी। उन पेशी राक्षसों में असाधारण शारीरिक शक्ति होती है। इससे पहले कि जी-बयान अपने शरीर को स्थिर कर पाता, जून वाई ने कड़ी मेहनत की और छत को तुरंत कुचल दिया गया। उसके शरीर की तात्कालिक विस्फोटक शक्ति ने जून वाई को जी-बयान के साथ पकड़ने में सक्षम बनाया जो पीछे की ओर उड़ रहा था। अरे नहीं, शोक छड़ी। एक पल में एक सफेद शोक छड़ी उसके हाथ में दिखाई दी। ये दूसरा मैजिक हथियार था जिसे जी-बयान इस समय बाहर निकाल सकता था। दूसरा टुकड़ा ब्लैक सोल बाइंडिंग चेन था जो अभी भी दुर्भाग्यपूर्ण विश्व चेतना के साथ बंधन खेल रहा था। हालांकि चीखें अभी भी बहुत जोर से थीं। इस समय जून या सैंडबैग के आकार की मुट्ठी उसके सामने फिर से थी। जी-बयान, जिन्होंने अपना सबक सीखा था, अब अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन शोक स्टिक के साथ बाहर निकल गए। हालांकि उन्हें लग रहा था कि शोक स्टिक की गुणवत्ता को कम कर दिया है। विज्ञापन दरार। जैसे ही मुट्ठी ने शोक की छड़ी को छुआ, उनके सामने एक स्पष्ट दरार दिखाई दी और जी-बयान हैरान था। फिर विपरीत दिशा में जून वाई ने फिर से अपनी ताकत बढ़ा दी। मेरे लिए मरो। सिर्फ एक मुठभेड़ के बाद एक विशाल प्रभाव बल तुरंत फट गया और एक चरम शारीरिक ताकत ने सीधे जी-बयान को खेल के मैदान में खटखटाया। बाद में भटकने वाली लाश टुकड़ों में चकनाचूर हो गई थी और एक बड़ी खुली जगह को एक पल में साफ कर दिया गया था। एहम, ये पागल महिला। एहम, जी-बयान ने खुद को खड़े होने के लिए मजबूर किया, एक यिन भगवान के रूप में जिसे जू यिन द्वारा बहुत पहले नहीं बुलाया गया था। इस समय उनकी ताकत बहुत अधिक नहीं थी। उन्होंने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि वह धूल के सबसे निम्न स्तरीय दुनिया में एक वॉटरलू का सामना करेंगे। इस समय जून वाई भी खेल के मैदान में आया और उसे एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ देखा। इस समय एक काले रंग की आकृति ने जी-बयान के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। व्यक्ति को आते देख जून वाई और जी-बयान दोनों थोड़े स्तब्ध थे। आदमी का एक भयंकर चेहरा, एक मोटा शरीर, एक छोटा सा अंधेरा रंग था और दुनिया में शांति शब्द उसकी आधिकारिक टोपी पर लिखे गए थे। इस समय जी-बयान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन चिल्लाओ पुराना काला। अब जून वाई ने अन्य पार्टी की पहचान, अंडरवर्ल्ड की काली अपूर्णता प्रशंसक वुजियू भी सीखा। बाई वुचांग जी-बयान की तरह हे वुचांग प्रशंसक वुजियू की ताकत भी तीसरे स्तर पर है, लेकिन उन दोनों के एक मध्य स्तर के योद्धा के खिलाफ लड़ सकते हैं जब वे एक साथ काम करते हैं। लेकिन प्रशंसक वुजियू लड़ना नहीं चाहते थे। जब वह उन दोनों के बीच खड़ा था तो प्रशंसक वुजियू ने अपनी मुट्ठी को जून हाँ की ओर ले लिया और कहा, सर, ट्रांसमीटर एलायंस से हम अपने अंडरवर्ल्ड को इस दुनिया का स्वामित्व छोड़ देंगे। मुझे आशा है कि आप जी-बयान को माफ कर देंगे। व्हाइट इम्प्रेमेनेंस का आपके प्रति अपमान होगा। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने यह अचानक कहा तो न केवल जी-बयान स्तब्ध था, लेकिन जून वाई भी दंग रह गया। बस जब जून हाँ इनकार करने वाला था तो मुख्य शरीर का संदेश उसके दिमाग में आया। एक पल के बाद जून वाई ने भी जवाब दिया, उस मामले में तुरंत यहाँ से निकल जाओ, अन्यथा अंडरवर्ल्ड में केवल कुछ बिल्लियों और कुत्तों के साथ मुझे डर है कि हम अपने ट्रांसमीटर एलायंस की एक छोटी शाखा को भी हिला नहीं पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर प्रशंसक वुजियू ने जी-बयान के साथ छोड़ दिया, जो भ्रमित दिखे। दुर्भाग्यपूर्ण दुनिया की चेतना के लिए यह अब एक मनका बन गया है जिसमें उत्पत्ति होती है और परिणामस्वरूप ये स्वाभाविक रूप से जूनिया के हाथों में गिर गया। जब अंडरवर्ल्ड के लोग छोड़ देते हैं तो ये दुनिया भी रसातल का हिस्सा बन जाएगी। विज्ञापन अध्याय 16 ब्लफ ओल्ड ब्लैक। इसका क्या मतलब है? हमें उस छोटी सी दुनिया को क्यों छोड़ना चाहिए? रास्ते में जी-बयान आखिरकार मदद नहीं कर सका, लेकिन शिकायत कर सकता है। और हे वुचांग, जो सामने चल रहा था, ने चुपचाप कहा, तो क्या आप उस पागल महिला को हरा सकते हैं? यह जी-बयान जोक बनाया। ऐसा लगता था कि वह वास्तव में उस पागल महिला को हरा नहीं सकता था। मैं वास्तव में नहीं जानता कि उस आदमी ने बड़ा होने के लिए क्या खाया। न केवल उसका तर्क इतना महान है, बल्कि उसका क्रूर बल भी इतना महान है। इस समय प्रशंसक वुजियू बोलना जारी रखा। इस बार यह वयस्कों का इरादा है कि ट्रांसमीटर एलायंस को समय के लिए उकसाया नहीं जाना चाहिए। बाई वुचांग, जो पीछे चल रहा था, मदद नहीं कर सकता था, लेकिन डूब गया और म्यूट कर दिया। क्या यह अछूत है? समय आधे घंटे पहले वापस चला जाता है। जू यिन, जिन्होंने अभी बाई वुचांग को दुनिया को जीतने के लिए भेजा था, समूह को फिर से पानी देने की तैयारी कर रहे थे। एक पल से भी कम समय में बुरी खबरें सिस्टम से वापस आ गईं। क्या अंडरवर्ल्ड के एविलडॉस पर हमला किया गया था? कौन इतना बहादुर है? इस तरह के सवालों को ध्यान में रखते हुए जू यिन ने बाई वुचांग के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से अकादमी सर्वनाश की दुनिया में प्रवेश करना शुरू कर दिया। बस जून वाई को सुनने के लिए बार ट्रैवलर्स एलायंस की पहचान के बारे में बात हुई। जू यिन, टाइम ट्रैवलर शब्द के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील था। सिस्टम को बिना किसी लाभ के पूछने के बाद उन्होंने चैट ग्रुप में अपनी आशा रखी और निश्चित रूप से पर्याप्त उन्हें वह जवाब मिला जो वह चाहता था। अंडरवर्ल्ड जू यिन के लॉर्ड स्तर 1 एट ऑल सदस्य, साथ ही ताओवादी, क्या किसी को पता है
कि ट्रांसमिटर्स एलायंस किस तरह का बल है। सज्जन तलवार युबुकुन स्तर 0 मुझे नहीं पता। अगले एक मेरी पत्नी काओ काओ स्तर 0 से प्यार करना मुझे या तो पता नहीं है। अगले एक MOSHAN टाओस्ट प्रीस्ट लिंजियू स्तर 0 हम लाओ काओ क्या आप इस घंटे में काम नहीं कर रहे हैं। काओ काओ स्तर 0 हाँ जिंग जियाक्सियन अभी स्टूडियो में हाउलिंग कर रहा है और मैं उसके लिए एक सीडी डला रहा हूँ, एक ही समय में फिसल रहा हूँ। महाशक्ति विक्रेता निंगतियान स्तर 0 आप वास्तव में तेजी से सीखते हैं। लाओ काओ वैसे क्या वास्तव में कोई नहीं है जो मेरे सुपर पावर को खरीदना चाहता है। खाली नेस्ट ओल्ड बोन एंड ओल्ड गाउन दूसरा चरण टाइम ट्रेवलर एलायंस क्या मैं भी एक समय यात्री हूँ। क्या यह एक टाइम ट्रेवलर क्लब है। सज्जन तलवार युबुकुन स्तर 0 समूह के नेता और श्री जून से इस प्रश्न के बारे में पूछना बेहतर होगा। विज्ञापन अंडरवर्ल्ड जू यिन के लॉर्ड स्तर 1 एट फेट के नियंत्रक एट स्वर्ग के मनमाने और शाश्वत सम्राट दो महापुरुष कृपया मुझे मेरे भ्रम को हल करने में मदद करें। मदद के लिए जू यिन के अनुरोध का सामना करते हुए जियो यूं जो स्क्रीन पर झांक रहे थे निर्णायक रूप से इसे देखने के लिए नहीं चुना। खैर उसे अब एकांत में होना चाहिए इसलिए ये सामान्य है कि हम उसे नहीं देख सकते। जून हुआंग जो स्क्रीन पर झांक रहा था मुस्कुराया। ठीक है ऐसा लगता है कि मुझे आपके संदेह को हल करने के लिए एक होना चाहिए। स्वर्ग का स्वामी ट्रांसमिटर्स एलायंस आप इस बल में कैसे आए। सज्जन तलवार युबुकुन स्तर 0 एक बड़ा बॉस दिखाई देता है। तालियां काओ काओ स्तर 0 बॉस क्या आपने अभी तक खाया है। मैं सिर्फ एक मोटी पैनकेक खरीदा एक काटना चाहता हूँ। खाली नेस्ट ओल्ड बोन एंड ओल्ड गाउन स्तर 2 बॉस को धनुष बोन किंग को धनुष अंडरवर्ल्ड जू यिन के लॉर्ड स्तर 1 बॉस मैं उसे धूल की दुनिया में मिला। यह उसकी तस्वीर है चुपके से लिया गया। JPG महाशक्ति डीलर निंगतियान स्तर 0 ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस महिला ने क्या किया वह सही थी उसके दो महान सिद्धांतों के आधार पर। जू यिन कृपया मुझे उसकी संपर्क जानकारी तुरंत दें मैं आपको बहुत कम कीमत पर सुपर पावर्स बेचूंगा। काओ काओ रैंक 0 यह महिला अद्भुत है शब्दों से परे बुलबासों। सज्जन तलवार युबुकुन स्तर 0 मानव भाषा बोलें बस मेरी प्यारी पत्नी काओ काओ स्तर 0 मैं उसके साथ चंद्रमा को साझा करना चाहता हूँ और उसके साथ महान सत्य पर चर्चा करना चाहता हूँ। महाशक्ति डीलर निंगतियान स्तर 0 1 सुसंस्कृत गैंगस्टर अलग तरह से बोलता है। अंडरवर्ल्ड जू यिन के लॉर्ड स्तर 1 बाधा नहीं है बॉस क्या आप ये जानते हैं। स्वर्ग के अनंत भगवान हाँ मैं थोड़ा जानता हूँ। ट्रेवलर्स एलायंस विश्व सागर में एक लंबे समय तक चलने वाला संगठन है और उनके निशान विभिन्न प्रमुख दुनियाओं में भी पाए जा सकते हैं। इस महिला मुझे अपनी गणना से पता चला है इसे जून वाई कहा जाता है और एक क्रय अधिकारी है जो कि जुवानाहुआन ग्रेट वॉल ब्रांच में तैनात है। अंडरवर्ल्ड जू यिन स्तर 1 के भगवान फिर एक शाखा कितनी मजबूत है। स्वर्ग के शाश्वत भगवान वह मजबूत नहीं है। शानवैंग दुनिया विश्व सागर के किनारे पर एक बड़ी दुनिया है। केवल एक बड़ा वर्जित व्यक्ति 3 या 4 वर्जनाएं 7 या 8 आधे चरण वर्जनाएं और दर्जनों 9वें स्तर के लोग हैं उन्हें हराना आसान है। 9वें स्तर के ऊपर हैं आधा चरण वर्जना महान टैबू अराजकता वर्जना और टैबू मास्टर। अंडरवर्ल्ड जू यिन के भगवान स्तर 1 विज्ञापन महाशक्ति डीलर निंगतियान स्तर 0 टैबू क्या है। बस मेरी पत्नी काओ काओ स्तर 0 से प्यार करें जब वयस्कों के बात कर रहे हैं तो बच्चों को बाधित नहीं करना चाहिए। अंडरवर्ल्ड जू यिन के लॉर्ड स्तर 1 धन्यवाद सर मैं पहले छोड़ दूंगा। जू यिन ने धीरे से चैट ग्रुप को बंद कर दिया और पहली बार महसूस किया कि वह मौत के इतने करीब था। अगर मैं जून वाई नाम के उस व्यक्ति को चोट पहुंचाता हूं तो मैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां छिपाता हूं। नहीं मैं ये सब बदलना चाहता हूं बहुत देर नहीं हुई है। क्या आपने कहा कि यह नकली हो सकता है। चलो यह एक बड़े शॉट द्वारा सवाल मार्क्स स्तर की ताकत के साथ कहा गया था। वह मुझसे कैसे झूठ बोल सकता था। क्या अपने बारे में कुछ ऐसा है जो धोखा देने के योग्य है। चुटकुला इसलिए जू यिन के आदेश के तहत ब्लैक इंपीरियंस फैन वुजियो बाहर चला गया और व्हाइट इंपीरियंस एक्स बयान को वापस लाया। जब वह जानता था कि जून वाई नाम की लड़की गुस्से में नहीं थी या ऐसा कुछ भी था तो जू यिन ने राहत की सांस ली। फ्यू मैं अभी भी जीवित हूँ कितना अच्छा है। अगले कुछ दिनों में जू यिन ने पहले शांत करने की योजना बनाई और वर्ल्ड सी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बुद्धिमत्ता वह थी जो उसे पहले से निपटना चाहिए। इसलिए जू यिन ने धीरे धीरे एक निमंत्रण पत्र निकाला जिस पर कुछ बड़े सोने की चढ़ाई वाले पात्र लिखे गए थे। वांजी नीलामी ईमानदारी से आपको यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है। दूसरी तरफ जून हुआंग जिन्होंने अभी बेवकूफ बना दिया था ने सिस्टम से प्रसारण सुना। डिंग मृत दुनिया के हाई स्कूल को खा लिया गया है। केवल 2 और जाने से पहले हम अपनी स्थिति को अपग्रेड कर सकते हैं। धूल की एक और दुनिया रसातल में प्रवेश करती है। तीनों महाद्वीपों का विस्तार जारी रहा और अंतरिक्ष अधिक से अधिक स्थिर हो गया। एबिस सागर में विभिन्न समुद्री जानवर लगातार लुढ़क रहे हैं और एबिस सागर में लड़ाई जमीन पर उससे अधिक क्रूर है। मात्रा में वृद्धि अंततः गुणात्मक परिवर्तन की ओर ले जाएगी। जून हुआंग का ध्यान आकर्षित करने वाले उन प्राणियों को लाश कहा जाता था। रसातल में प्रवेश करने के बाद रसातल सांसों के प्रभाव में वे अधिक आक्रामक और पागल हो गए और वे राक्षस उनके सबसे उपयुक्त रक्त भोजन बन गए। यहाँ तक कि उनके बीच तेजी से शक्तिशाली प्राणी ज्ञान विकसित करना शुरू कर देते हैं और पूरे दानव महाद्वीप को एक खूनी तूफान में बंद कर दिया जाएगा। अब इन लाशों का अपना नया नाम है गोल्ड क्लैन। विज्ञापन अध्याय 17 छोटी दुनिया टोंजी जांचें कि अब मेरे पास कितने अंक हैं। डिंग शेष अंक 2365। उनके शेष बिंदुओं को देखकर जून हुआंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। अगर ये ली एक्सुन के लिए नहीं था तो उस व्यक्ति को प्रभावित किया जो बहुत कम कीमतों पर कुछ चीजें बेचता रहा। मुझे डर है कि मेरे अंक सबसे अधिक संभावना नकारात्मक होंगे। इस समय जून हुआंग ने अचानक कहा टोंजी अभी इसमें तीसरे स्तर के स्वामी हैं। क्या वे सीधे छोटी दुनिया पर आक्रमण कर सकते हैं। डिंग ठीक है फिर तुमने मुझे याद नहीं किया। डिंग आपने नहीं पूछा उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अपनी बकवास खत्म करने के बाद जून हुआंग ने किफायती क्षेत्र को खोलना जारी रखा और छोटी दुनिया के निर्देशांक सहित कुछ सामान लेने के लिए तैयार किया। बेशक ध्यान से चुने कि आप क्या बर्दाश्त कर सकते हैं। यादृच्छिक छोटी दुनिया निर्देशांक 100 अंक। इसे मत देखो बस इसे ले लो। एक ऊपरी सीमा के साथ एक समन्वय खरीदने का बहुत कम जोखिम है। जैसे कि ऊपरी सीमा कितनी मजबूत है मुझे नहीं पता। याद रखें कि आपके जीवन को बचाना सबसे महत्वपूर्ण बात है।
यादृच्छिक धूल की दुनिया 50 अंक। मुझे लगता है कि आप इस बारे में परवाह नहीं करते हैं, इसलिए चलो दूसरों पर एक नजर डालते हैं। स्तर 3 रोग 2000 अंक। आप एक खरीदने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये केवल 2000 अंक है और आप धोखा या चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। स्तर 3 पागलपन 2100 अंक। यह एक कारण के लिए महंगा है। मैं किसी को भी धोखा दूंगा, लेकिन आप यादृच्छिक मध्यम विश्व निर्देशांक 1000 अंक। यदि आप मरना चाहते हैं तो मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा। वन कल्पित बौने का एक समूह जो पूरी तरह से अंधेरे में गिर गया है 3500 अंक। मैंने विशेष रूप से एक ऐसा बनाया जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी भी कारण से नहीं, बल्कि आपको ये बताने के लिए कि आप अभी भी गरीब हैं, इसलिए बहुत अधिक लक्ष्य न करें। जैसा कि अपेक्षित था, किफायती क्षेत्र में कोई अच्छे उत्पाद नहीं है। वास्तव में उन उत्पादों के बीच कोई अच्छे उत्पाद नहीं है जिन्हें मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। और उनमें से वास्तव में एक घृणित उत्पाद था जो कि सेक्सुप्सा उत्पाद के समान था। पहले विज्ञापन, खैर मैं इसे वैसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे तुम मुनाफाखोर। शाप के फटने के बीच जून हुआंग ने एक छोटी सी दुनिया के समन्वय को खरीदने के लिए चुना और दूसरों के लिए उन्होंने कोई भी नहीं खरीदा। कोई कारण नहीं, क्योंकि अगली नीलामी शुरू होने वाली है और मैं इस बार फिर से एक दर्शक नहीं हो सकता। आखिरकार चूंकि उनके पास पहले से ही ली एक्सन के सामने टाइम ट्रेवलर अलायंस क्रय अधिकारी की पहचान है, इसलिए उन्हें कम से कम अपनी जेब में कुछ पैसे चाहिए। इसके अलावा हर किसी को इंटरसेप्ट और मारा जा सकता है। अधिक मूल्यवान वस्तुओं, अधिक संभावना है कि वे शक्तिशाली बलों के हाथों में गिरने की संभावना रखते हैं। ये भयानक होगा यदि कार एक खाई में फिसल गई। इसे बहुत अधिक विचार किए बिना जून हुआंग ने इस नई अधिग्रहित छोटी दुनिया के निर्देशांक की जांच करना शुरू कर दिया और उनकी आंखें धीरे धीरे अजीब हो गईं। स्वर्ग तलवार और ड्रैगन कृपाण में दानव पंथ नेता की दुनिया। झांग क्यूशान वुडन संप्रदाय के 7 नायकों में से एक, उनकी पत्नी यिन सुसु, यिन तियानजेंग की बेटी, सफेद भूरा ईगल किंग। मिंग पंथ के नेता और उनके बेटे झांग वुजी सिर्फ एक अलग द्वीप से लौट आए हैं। वह अपने मास्टर झांग सनफेंग के 100वें जन्मदिन का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जिस तरह से झांग वुजी रहस्यमय डाक पाम से घायल हो गया था, झांग वुजी के जीवन को बचाने के लिए झांग किशन और उनकी पत्नी ने वुडंग माउंटेन में वापस आ गए, उम्मीद करते हुए कि नंबर 1 मार्शल कलाकार झांग सनफेंग मदद करेगा। लेकिन वुडांग पर्वत में प्रमुख संप्रदाय झांग क्यूशान को गोल्डन लांग किंग जीजुन के ठिकाने को प्रकट करने के लिए मजबूर करना चाहते थे, ताकि तथाकथित ड्रैगन स्लेइंग तलवार को दूर किया जा सके। मार्शल आर्ट की दुनिया में लंबे समय से एक अफवाह रही है कि मार्शल आर्ट के सर्वोच्च मास्टर उनकी कीमती तलवार के साथ जो ड्रैगन को मारता है, दुनिया को आज्ञा देता है और कोई भी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करता है। और सिर्फ इस नासमझ बयान के कारण उन लोगों ने इसे माना और इस तलवार के लिए वह अब तथाकथित धर्मी मार्शल आर्ट्स परंपरा में खुद को क्लोक नहीं करता है। इस समय वुडांग पर्वत में सभी प्रमुख संप्रदाय एक खतरनाक तरीके से वुडांग संप्रदाय के मुख्य हॉल के बाहर खड़े थे और केवल एक ही कारण था कि उन्होंने कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उन्हें जो सामना करना है वह है मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड झांग सनफेंग की जीवित किंवदंती। हाँ, मैंने सुना है कि मिंग कल्ट और झांग क्यूशान की दानव लड़की वुडांग पर्वत लौट आई है। जब तक मास्टर झांग उन्हें सौंपता है और हमें बताता है कि जीजुन कहाँ है, हमारे सभी संप्रदाय वापस ले लेंगे और मास्टर झांग की शांति को परेशान नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह EMEI संप्रदाय के मास्टर माइजुए ने यह कहा कि झांग सनफेंग से एक अभिव्यक्ति के साथ ये दिखाया गया है कि सभी ने उसे 5 मिलियन बकाया है, लेकिन दुर्भाग्य से झांग सनफेंग की आंखों में मिएजू सिर्फ एक जूनियर है। यदि यह उसके पूर्वजों और स्वर्गीय तलवार की तलवार द्वारा छोड़े गए प्रभाव के लिए नहीं था, तो उसे कौन देखता है? उनके नाम के लायक सभी स्वामी उसे जमीन पर रगड़ सकते हैं। इस समय शाओलिन मास्टर भी खड़ा हो गया और एक बेहद गर्व लहजे में कहा, मास्टर झांग, अगर हम एक बार में आप पर भागते हैं तो आप हम सभी को नहीं मार पाएंगे। जब आपकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो आप अभी भी बर्बाद हो जाएंगे। इस कथन ने सभी से समझौते की एक लहर को आकर्षित किया। खैर, वैसे भी उन सभी को मारना असंभव था, लेकिन कुछ लोगों ने भी सोचा, क्या होगा अगर मारे गए व्यक्ति ने उन्हें हो गया विज्ञापन। इस समय झांग क्यूशान अपने मास्टर झांग सनफेंग के पास आया और कहा, मास्टर, हर किसी की अपनी जिम्मेदारियां हैं। चूंकि वे मुझे चाहते हैं, मुझे जाने दो और उनसे बात करो। झांग सनफेंग कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने झांग क्यूशान की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा तो वह सहमत हो गया। हालांकि वे सभी उन तथाकथित महान और ईमानदार लोगों के सच्चे चेहरों को कम करके आंका। झांग किशन के अनुनय के बाद उन्होंने न केवल विचार छोड़ दिया, बल्कि झांग क्यूशान को देखा जैसे कि उन्होंने ड्रैगन को तलवार को मारते देखा। परिणाम के बारे में सीखने के बाद झांग किशन ने शक्तिहीन महसूस किया। अस्पष्ट अफवाह अब उनका डेथ वारंट बन गया था। वह घूम गया और यिन सुसु और उसके बेटे झांग वुजी पर एक आखिरी नजर डाली, फिर जोर से हंस दिया। बस जब हर कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार था तो झांग क्यूशान ने अपनी वास्तविक ऊर्जा को प्रसारित करना शुरू कर दिया और अपने दिल की मेरिडियन को काट दिया। झांग क्यूशान गोल्डन लांग किंग जीजुन के स्थान की रक्षा के लिए अपने जीवन का उपयोग करने के लिए तैयार है, क्योंकि वह उसकी शपथ है। भाई क्यूशान झांग सनफेंग, जो जल्दी जल्दी हाथ थे, जल्दी से झांग क्यूशान की स्थिति की जांच करने के लिए आया, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। पिता, पति, झांग वुजी और यिन सुसु भी बाहर भागे और झांग क्यूशान के पास खुद को फेंक दिया, जिसकी हवा का सेवन उनके सांस छोड़ने से कम था। इस समय यिन सुसु बेहद शांत लग रहा था। उसने झांग वुजी को गले लगाया और तथाकथित प्रसिद्ध और ईमानदार लोगों के चेहरों को देखा। उसकी आंखों में घृणा धीरे धीरे दृढ़ संकल्प में बदल गई। अंत में उसने झांग वुजी से कहा, वुजी, इन लोगों को देखें और याद रखें कि वे क्या दिखते हैं। उनमें से प्रत्येक के शरीर में आपके पिता का खून है। ये सुनकर युवा झांग वुजी ने उन लोगों को देखा और पहली बार उनके युवा दिल में घृणा के बीज बढ़े। और ये बीज केवल अंकुरित होता रहेगा और फिर फलों को खिलना और सहन करेगा। जिस तरह यिन सुसु अंतिम निर्णय लेने वाला था, उसी तरह दोनों पक्षों के बीच का स्थान लगातार हिलने लगा। एक अंतरिक्ष दरार धीरे धीरे खुल गई और अंधेरे मार्ग ने सभी को थरथरा दिया, जैसे कि इसमें कदम रखने का मतलब होगा मौत। यहाँ तक कि झांग सनफेंग को भी लगा जैसे वह एक दुर्जेय दुश्मन का सामना कर रहा है। अंधेरे मार्ग ने उसे संकट की एक लंबी खोई भावना दी। यहाँ तक कि मिएजू, जो हर किसी से नाखुश था, इस पल में पीछे हटता रहा, इस डर से कि उसे घसीटा जाएगा। आखिरकार स्वर्गीय तलवार की उसकी तलवार झांग सनफेंग द्वारा बहुत पहले नहीं थी और अब उसकी लड़ाकू प्रभावशीलता कम से कम आधे से कम हो गई है। बस जब हर कोई घबराहट में था तो अपनी बाहों के साथ एक महिला मुड़ी हुई थी और 2
महान सत्य सभी की दृष्टि में दिखाई दिए। उसके पीछे उनके सिर से बड़े मांसपेशियों के साथ मानवीय जीवों के एक समूह का अनुसरण किया गया। उनके सिर पर सींग और कम से कम 2 या 3 मीटर लंबा। ये किस तरह का राक्षस है? वह महिला कौन है जो राक्षस के साथ आई थी? विज्ञापन अध्याय 18:1 प्रयोग बस अंधेरा मार्ग गायब हो गया और सभी ने राहत की सांस ली। तब वे और भी घबरा गए क्योंकि जो लोग उनके सामने दिखाई दिए वे उनके प्रति बुरे इरादे लग रहे थे, जबकि सभी का ध्यान अज्ञात मानवीय प्राणी पर था जो अभी अभी दिखाई दिया था। मेजयू गुप्त रूप से वुडन हॉल में घुस गया, जो अपनी यितियन तलवार को वापस लाना चाहता था। वह भाग्यशाली थी क्योंकि इस समय यहाँ तक कि झांग सानफेंग का पूरा ध्यान उन लोगों पर था। जूनियर अपनी बाहों को मुड़ा हुआ झांग क्यूशान को साइड में लेटते हुए देखा, फिर यिन सुसु को देखा जो आत्महत्या करने वाला था और मदद नहीं कर सकता था लेकिन मुस्कुरा सकता था। हा, यह वही है जो वे एक महान और ईमानदार परिवार कहते हैं। वे सिर्फ एक टूटे हुए चाकू के लिए ऐसा करेंगे जो टूथपिक के रूप में भी अच्छा नहीं है। एक मार्शल कलाकार, यह एक पूर्ण मजाक है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ये शब्द बोले गए सभी के चेहरे बदल गए। हालांकि वे अजीब जीव डरावने लग रहे थे, उनमें से कई थे हो सकता है झांग सनफेंग की तरह मैं उन्हें मौत के घाट उतार सकता हूँ। जैसे ही यह विचार सामने आया, शाओलिन मंदिर मास्टर जो अभी बाहर आया था फिर से खड़ा हो गया और एक उच्च भिक्षु के रवैये के साथ बात की। दाता, ये शब्द टकराना। इससे पहले कि वह अपने शब्दों को खत्म कर पाता, चेहरे पर एक थप्पड़ की एक कुरकुरा आवाज पूरे चौक पर गूंजती हो गई और जो मास्टर अभी खड़ा हुआ था वह सीधे उसी जगह पर खड़ा था। केवल सिर गायब है। अचानक दृश्य ने सभी को भयभीत कर दिया, लेकिन जून वाई ने अपने हाथों को एक रुमाल से पोंछ दिया जो कहीं से भी आया और कहा, मुझे वास्तव में वह नजर पसंद नहीं है जो आपने मुझे अभी दिया था। अब शाओलिन मंदिर में लोग अब भी नहीं बैठ सकते थे। उस गुरु को देखते हुए जिसने अपना सिर खो दिया था, हर कोई आखिरकार बाहर चला गया। जाओ, हमारे चाचा का बदला लें। इस चुड़ैल को मार डालो। हर कोई जो सही रास्ते पर है, एक साथ आओ और उन्हें मार डालो। हमारे पास अधिक लोग हैं। यह सही है, हर कोई एक साथ आता है। इन राक्षसों के साथ शिष्टता के बारे में बात करने की बात क्या है? उन्हें मार डालो। एक पल में सभी प्रमुख संप्रदायों को जुटाया गया और जून वाई और अन्य पर एक साथ हमला किया गया। उनके भावों को देखते हुए जून वाई ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। विज्ञापन, हा, कितना बेवकूफ। अपने नेता को पकड़ो और बाकी को मार डालो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या भाग्य के बेटे के बजाय दूसरों को मारना उस कायरतापूर्ण विश्व चेतना को बाहर निकाल सकता है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, कई हिंसक राक्षस भीड़ में भाग गए और लोगों को मारने लगे। इनमें से प्रत्येक चाल कई लोगों को मार सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये राक्षस शारीरिक हमले की खुशी का आनंद लेना चाहते हैं। अन्यथा इन लोगों को उनके द्वारा कैसे मारा जा सकता है? पूरे महल का वर्ग इस समय एक खूनी बूचड़खाने में बदल गया, सिवाय वुडांग संप्रदाय को छोड़कर। लेकिन झांग सनफेंग भी पूरे समय तनाव में थे। हालांकि वह पहले स्तर की ताकत पर था, लेकिन उसे अपनी बाहों के साथ महिला पर हमला करने की हिम्मत नहीं थी। इस समय मिएजू, जिसने तलवार को चुरा लिया था, आक्रामक रूप से बाहर निकला, एक हाथ से यितियन तलवार को बाहर निकाला और जोर से चिल्लाया, चुड़ैल, तलवार को देखो। ये तलवार विलुप्त होने का सबसे शक्तिशाली कदम है। यह निश्चित रूप से कर सकता है काटना। यितियन की तलवार सीधे जून या नाखूनों पर कटा हुआ, लेकिन अंत में एक निशान भी नहीं बचा था। इस दृश्य ने वास्तव में सभी को डरा दिया। यहाँ तक कि झांग सानफेंग ने भी हमला करने की पहल करने की योजना नहीं बनाई, क्योंकि इसका मतलब मौत होगी। इस समय माइजुए ने कुछ अविश्वसनीय देखा था और उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से हिल रहा था। प्रतिक्रिया करने के लिए किसी भी समय के बिना मिएजू को एक हिंसक दानव द्वारा जमीन पर पिन किया गया था। नीचे का सामना करना पड़ा। सभी का विश्व दृष्टि तबाह हो गई थी। क्या एक बकवास। मार्शल आर्ट की दुनिया में सर्वोच्च मास्टर तलवार के साथ जो ड्रैगन को मारता है, अगर तलवार बाहर नहीं है तो उसके साथ कौन प्रतिस्पर्धा कर सकता है? अगली बार जब कोई इन दो हथियारों के बारे में डींग मारता है तो वे उस व्यक्ति को बताएंगे कि उन्होंने एक बार एक व्यक्ति को अपने नाखूनों के साथ स्वर्गीय तलवार की तलवार को ब्लॉक करते देखा था और यह भी रक्षा को नहीं तोड़ता था। अगर वे इसे जीवित कर देते हैं उसके हाथ में तलवार के साथ खेलते हुए, जून हाँ धीरे धीरे अभी भी बहुत युवा झांग वुजी के सामने आ गया और साथ ही उसने झांग वुजी के दिल में घृणा के बीज को गहरा देखा। ये वास्तव में अच्छा है। यह अन्य संस्करणों की अभद्रता से बहुत बेहतर है। इस तरह से आपको एक दानव पंथ का नेता कहा जा सकता है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए जून वाई झांग किशन तक चला गया, जो अब अपनी आखिरी सांस को सांस ले रहा था। जून वाई ने बस अपना हाथ लहराया और रसातल से एक सांस तुरंत झांग क्यूशान के शरीर में डूब गई और उसके गंभीर दिल की मेरिडियन खुद को मरम्मत करना शुरू कर दिया। हालांकि जून वाई ने उसे अब जागने देने का इरादा नहीं किया। हालांकि झांग सानफेंग, जिन्होंने इस दृश्य को देखा था, कार्रवाई करने में असमर्थ थे क्योंकि उन्होंने ये भी देखा कि झांग क्यूशान की सांस धीरे धीरे स्थिर हो रही थी। शायद यह व्यक्ति बुरा व्यक्ति नहीं है। विज्ञापन। लेकिन इस समय जून वाई ने झांग वुजी के पैरों को तलवार फेंक दिया और बाओमो को प्रमुख संप्रदायों के नेताओं को लाने के लिए बुलाया। दूसरों के लिए वे सभी बहुत पहले मारे गए थे। इससे पहले कि झांग सानफेंग बोल पाता, जून वाई ने कहा, उन्हें उठाओ और उन्हें मार दो, फिर आपके पिता वापस आ सकते हैं, अन्यथा पूरे वुडांग संप्रदाय को उनके साथ दफनाया जाएगा। अपने लिए चुने। अब झांग सानफेंग अब शांत नहीं रह सकता है। जैसे ही उसकी असली ऊर्जा लुढ़क गई, एक बड़े हाथ ने उसे हाथ में पकड़ लिया और यहाँ तक कि सांस लेना बेहद मुश्किल लग रहा था। अन्य वुडांग शिष्यों के लिए उनमें से कोई भी दबाव में 1 इंच नहीं जा सकता है। यिन सुसु, जो झांग वुजी को पकड़ रहा था, को अब उसकी आंखों में उम्मीद थी, क्योंकि वह महसूस कर सकती थी कि उसके पति का दिल पल्स ठीक हो रहा था। उसके सामने की महिला उसे बचा सकती है। इस समय वह अपने बेटे की ओर से इन घृणित लोगों को भी मारना चाहती थी, लेकिन स्मार्ट यिन सुसु ने यह भी समझा कि वह उसके लिए ऐसा नहीं कर सकती थी। लेकिन युवा झांग वुजी ने इस समय यिन सुसु पर अपनी जगहें सेट की, जैसे कि उनकी मां इस समय केवल एक ही थी। अब जब घृणा के बीज हैं, तो अगला कदम उनके लिए अंकुरित होना है। झांग वुजी की आंखें यिन सुसु से टकराती थीं और यिन सुसु ने झांग वुजी की आंखों में घृणा और अज्ञानता देखी। हालांकि झांग वुजी ने यिन सुसु की आंखों में आशा और दृढ़ संकल्प की एक झलक देखी। अंत में यिन सुसु की आंखें धीरे धीरे कठिन हो गईं और वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन एक शब्द को धीरे से कह सकी, मारना। आखिरकार मिंग पंथ के सफेद भूरे ईगल किम की बेटी से दया की उम्मीद करना असंभव है। एक महिला जिसने झांग वुजी के दिल में अपने हाथों से
नफरत के बीज लगाए थे, है ना? यह वह शब्द था जिसने झांग वुजी को साहस दिया। वह यिन सुसु की बाहों से मुक्त हो गया, तलवार उठाया और मेजू के पास आ गया। वह पहली थी। इस समय विलुप्त होने की नजर में अब अहंकार नहीं है, केवल विश्वदृष्टि और जीवन की इच्छा का पतन है। जून वाई भी झांग वुजी के लिए पूरा ध्यान दे रहा था स्थिति, क्योंकि यह एक प्रयोग था, एक प्रयोग जो एबिस के भविष्य के आक्रामक मोड को बदलने की संभावना थी। एबिस, एक मजदूरी कमाने वाले के मुख्य कमांडर के रूप में उसे समग्र स्थिति पर विचार करना होगा। अगर हमें हर बार भाग्य के बेटे को मारना है तो क्या यह बहुत थका देने वाला नहीं होगा? शायद भाग्य के कुछ बेटों को मारना बेहद मुश्किल है, तो उन्हें रसातल के हाथों में सबसे तेज ब्लेड बनाने के बारे में क्या? इस प्रयोग के परिणामों को आज झांग वुजी पर सत्यापित किया जा सकता है। कृपया मुझे निराश न करें, अन्यथा पूरे वुडांग पर्वत में एक भी जीवित व्यक्ति नहीं होगा। विज्ञापन अध्याय 19 पदोन्नति। झांग वुजी ने जून वाई और यिन सुसु की उम्मीदों को निराश नहीं किया। वह सीधे नियंत्रित मेजू में चला गया। इस आदमी को देखकर जिसने अपने पिता को मौत के लिए मजबूर किया, उसके दिल में गहरी नकारात्मक भावनाएं मजबूत और मजबूत हो गईं। झांग वुजी ने धीरे धीरे अपनी तलवार उठाई, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प का एक संकेत चमक गया और वह सीधे चाकू मार दिया। पफ, माइजुए का खून तुरंत बाहर निकला। ये युवा झांग वुजी के लिए किसी को मारने के लिए पहली बार था, लेकिन उसे कोई असुविधा नहीं हुई। दूसरे शब्दों में, वह प्रकाश में होने के लिए पैदा नहीं हुआ था। स्वर्गीय तलवार की तलवार का तीक्ष्णता पूरी तरह से मेजू के जीवन को काट देती है। उनकी मृत्यु के क्षण तक मेजू के छात्र बेकाबू हो रहे थे। इस समय जून वाई ने भी स्पष्ट रूप से झांग वुजी में बदलावों पर ध्यान दिया। उस दुनिया का भाग्य लगातार उतार चढ़ाव कर रहा था, जैसे कि उसे कुछ गलत संकेत मिला हो। ओह, आप आखिरकार अभी भी नहीं बैठ सकते? जैसा कि अपेक्षित था, एक भाग्यशाली बच्चा जो भटक जाता है जल्द ही खोजा जाएगा, खासकर इस स्थिति में। बस मृत विलुप्त होने में मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कांपता है। फिर अचानक उसकी आंखें खोल दी और छोटी दुनिया की शिखर लड़ाकू शक्ति निस्संदेह इस समय सामने आई थी। बस हवा की एक लहर लुढ़क गई और सीधे जून वाई की ओर बढ़ी, लेकिन तीसरे स्तर के हिंसक दानव ने इसे सीधे अवरुद्ध कर दिया। आखिरकार हिंसक राक्षसों को उनकी मोटी त्वचा और कठिन मांस के लिए जाना जाता है। एक झटका के साथ लक्ष्य को हिट करने में असमर्थ विश्व चेतना को खुद को दूर करना था। एक बेहद ठंडी अभिव्यक्ति के साथ इसके चारों ओर सब कुछ देख रहा था। जब दुनिया की चेतना ने झांग वुजी को देखा, जो अब गहरी घृणा से भर गया था और उसके दिल में घृणा के बीज को एक बल द्वारा लपेटा गया था कि यह विश्लेषण भी नहीं कर सकता था, तो यह महसूस किया कि डेस्टिनी का ये बेटा बेकार था। जब उसने अपनी टकटकी को वापस अज्ञात में उसके सामने रखा, तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन बोल सकता था। आप कहां से हैं? दुर्भाग्य से जून वाई ने अपने सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन झांग वुजी की ओर रुख किया और कहा, देखिए, वह आदमी वह है जिसे आप भगवान कहते हैं। आपके पिता की मृत्यु और वुडांग को जो कुछ भी हुआ, वह सब उसके द्वारा व्यवस्थित किया गया था। अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है, तो आपकी मां यिन सुसु आज भी आत्महत्या करेगी। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप अपनी मां से पूछ सकते हैं कि क्या उस समय मरने का इरादा था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर झांग वुजी ने जल्दी से यिन सुसु के लिए अपनी टकटकी लगा दी और यिन सुसु ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ अपनी बाहों से एक खंजर निकाला। वह आज झांग किशन के साथ मरना चाहती थी। अब झांग वुजी के दिल में बीज फिर से गहरा हो गया और उसमें भाग्य भी उसे बढ़ने में मदद करने लगा। दुनिया की चेतना द्वारा बरामद किए जाने से पहले दुनिया का भाग्य झांग वुजी की निजी संपत्ति थी। विज्ञापन। इस दृश्य को देखकर दुनिया की चेतना के कोने ने अनजाने में मुंह को बदल दिया। क्या एक तारांकन 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 जी कुत्ता। इससे पहले की दुनिया चेतना कार्रवाई कर पाती, तीसरे स्तर के हिंसक दानव ने भाग लिया। राजसी गति और मजबूत मांसपेशियां मांस को एक पंच देने के लिए होती हैं। विलुप्त निकाय की मदद से विश्व चेतना का विरोध करना जारी रहा और विजेता को कुछ समय के लिए निर्धारित करना मुश्किल था, क्योंकि वे दोनों तीसरे स्तर पर थे। हालांकि दूसरी तरफ एक से अधिक स्तर 3 हैं। जिस तरह दुनिया की चेतना और हिंसक दानव आगे पीछे लड़ रहे थे, हवा का एक झोंका इसकी पीठ पर उड़ा दिया गया और फिर जूनिया के सैंडबैग के आकार की मुट्ठी ने इसकी पीठ को भारी मारा। बूम। गरीब दुनिया की चेतना कीचड़ में उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई थीं। ठीक है आप लोग, यदि आप आचार संहिता का पालन नहीं करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। जून वाई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ये सुनते ही उसकी भौहें बढ़ाएं। क्या यह आदमी बेवकूफ है? आपने खुद को सिर पर नहीं मारा। मार्शल आर्ट की दुनिया में आचार संहिता क्या है? किसने कहा कि हम केवल एक एक से लड़ सकते हैं और एक समूह में नहीं? बहुत ज्यादा सोचे बिना बाओ मो और जून वाई फिर से बाहर निकले और चरम शारीरिक ताकत के साथ दो मुट्ठी ने उस पर बारिश की बूंदों की तरह डाला। बार बार दूसरे क्रम के राक्षसों ने आकर दुनिया की चेतना को मुक्का मारा और लात मारी, जो पहले से ही स्थानांतरित करने में असमर्थ थी। गरीब दुनिया की चेतना की इस तरह की दुष्ट शैली के तहत मृत्यु हो गई। जब तक जून वाई ने दुनिया की उत्पत्ति से युक्त मन का प्राप्त नहीं किया, तब तक इस दुनिया में अब कोई अवरुद्ध बल नहीं था। उसी समय जून वाई ने भी सोते हुए झांग क्यूशान को जगाया और यिन सुसु की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। इस महिला का बहुत अच्छा किरदार है। जब उसने रहस्यमय मजबूत आदमी को उसकी तरफ देखा, तो यिन सुसु ने भी इससे संबंधित जानकारी पढ़ी। ये झांग वुजी को एक योद्धा में प्रशिक्षित करना है, जो बिना किसी हिचकिचाहट के उनके लिए लड़ेंगे। यह वह मूल्य है जो उन्होंने भुगतान किया है। अगले पल पूरी दुनिया को काले बादलों से ढका गया और चरम अंधेरे ने पूरी दुनिया को ढक दिया। वुडांग को छोड़कर पूरी दुनिया घबराहट में पड़ गई। केवल वुडांग में लोगों को पता था कि यह उन रहस्यमय और शक्तिशाली लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विधि हो सकती है। क्या यह एक चमत्कार है? झांग सनफेंग, जिसे रिहा किया गया था, ने उस स्थिति को देखा जो दुनिया के अंत की तरह लग रहा था और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसा कह सकता था। फिर एक आवाज उसके कानों तक पहुंच गई। नहीं, यह महान एबिस चेतना का काम है। जब वह आवाज की तलाश कर रहा था, तो वह हिंसक दानव को देखने के लिए हुआ, जिसने अंतरिक्ष दरार में कदम रखा था। आवाज उसके द्वारा बनाई गई थी। अब हर कोई काले बादल के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। विज्ञापन। रसातल, यह वह जगह है जहां हम अब से मौजूद रहेंगे। डिंग। स्वर्ग की तलवार और ड्रैगन कृपाण, छोटे आकार के दानव पंथ नेता की दुनिया को निगल लिया गया है। डिंग। अनुभव भरा हुआ है। सूचना पैनल अपने आप खुल जाएगा। डिंग। सिस्टम पैनल खोला गया है। होस्ट जून हुआंग। लिंग। पहचान अबिसल चेतना। अबिसल। स्थिति छोटा 0/5। ताकत लेट स्टेज 3। कृपया कड़ी मेहनत करते रहें मेरे प्रिय होस्ट बॉस।
अंक 2265 250 दिन। ठीक है, धीरे धीरे एक ऐसे जीवन में प्रवेश कर रहा है जहां हम पर्याप्त भोजन और कपड़े प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अभी भी एक अच्छी तरह से बंद जीवन से दूर है। उसकी आज्ञा के तहत दानव दौड़ कुछ उभर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वॉरक्राफ्ट, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि उनमें से कुछ प्रजनन अलगाव के माध्यम से टूट गए? मैं हैरान था। हिंसक दानव जनजाति पेशी भाई बस एकदम सही है, लेकिन वह एक स्मार्ट मस्तिष्क को याद कर रहा है। गूल्स, उच्च अंत, शिकारियों का एक समूह जो केवल जानते हैं कि कैसे खाना है। उनमें से कुछ स्मार्ट हैं। स्वामित्व वाली दुनिया, कुंग फू वर्ल्ड, धूल, 3 राज्यों की दुनिया, धूल, दानव पंथ नेता दुनिया, छोटा विशेषता, जैसे जैसे रसातल एक छोटी सी दुनिया के आयाम में प्रवेश करता था, पूरे रसातल में आभा बहुत समृद्ध होती गई और यहाँ तक कि दुर्लभ और कीमती फूल और पौधे भी कई जगहों पर बढ़ने लगे। इससे एबिस में वृद्धि भी होगी। बेशक विकास के पीछे अंतहीन रक्त और गोर है। इस समय सिस्टम की आवाज फिर से लग रही थी, लेकिन ये हमेशा ऐसा महसूस होता था कि कुछ थोड़ा अलग था। डिंग, 5 म्यूजिकल नोट। हाँ, मैं फिर से वापस आ गया हूँ। डिंग, सिस्टम के इमोटिकॉन्स को देखते हुए जून हुआंग स्तब्ध था, डेजेवू की भावना के साथ। नहीं नहीं नहीं, मुझे इसे उखाड़ फेंकना चाहिए। ये होना चाहिए कि टोंजी स्वचालित रूप से अपडेट हो। और कहीं न कहीं जून हुआंग के शरीर में प्रकाश की एक छोटी गेंद लगातार हिल रही थी, बहुत उत्साहित लग रही थी। अंत में हम छोटे स्तर पर पहुंच गए हैं। अंत में हम इस तक पहुंच गए हैं। विज्ञापन, अध्याय 20 ब्रह्म। जून हुआंग सिस्टम में बदलाव को समझते हुए भी अस्थायी रूप से बात की। टोंजी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप अधिक सक्रिय हो गए हैं? क्या आपने अपग्रेड किया है? डिंग, ओ हाँ होस्ट, जब तक एबिस हर बार एक स्तर को आगे बढ़ाता है, मैं आपको बेहतर मदद प्रदान कर सकता हूँ। ये सुनकर जून हुआंग ने भी सिर हिलाया। सौभाग्य से यह एक ठंड प्रणाली से बहुत बेहतर है। कम से कम जब जून वाई खेलने के लिए बाहर जाता है तो मेरे पास किसी के साथ चैट करने के लिए है। उसके लिए हमेशा चैट करने के लिए समूह में जाना असंभव है। फिर मजबूत आदमी की गरिमा कहाँ चली गई है? परिचित की उस अकथनीय भावना के लिए ये हो सकता है कि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ हाल ही में। इस समय जून हुआंग, जिन्होंने अभी तक जांच नहीं की थी कि उन्हें किस उत्पाद का आदान प्रदान करना चाहिए, को सिस्टम से एक सक्रिय संकेत मिला। डिंग, ओवी नो होस्ट, वांजी नीलामी से लीजान ने नीलामी के लिए एक और निमंत्रण भेजा है। उन्हें उम्मीद है कि जून वाई भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस पर एक ग्रिल्ड चिकन दिल क्यों खींचा? अब जून हुआंग रुचि हो गया। उन्होंने सिस्टम मॉल को बंद कर दिया और निमंत्रण पत्र को ध्यान से देखा। निश्चित रूप से लीजान को प्यार नामक जहर द्वारा गंभीरता से जहर दिया गया था। वे कटार पर चिकन दिलों को ग्रिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2 छोटे दिल, वे रंग में गुलाबी हैं। ये संभावना है कि उसने उन्हें खुद आकर्षित किया। बस इस समय जून वाई अंतरिक्ष दरार के माध्यम से यहाँ प्रवेश कर रहा था। आगंतुक को देखकर जून हुआंग ने लापरवाही से निमंत्रण पत्र को फेंक दिया और कहा, यहाँ वह मूर्खतापूर्ण लड़का ली जान एक और नीलामी करने जा रहा है। इस बार कुछ अच्छा सामान होना चाहिए। चलो चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम इसे एक दोस्ताना मूल्य पर वापस ले सकते हैं। ये सुनकर जून हा ने निमंत्रण पत्र को देखा और भुना हुआ चिकन दिलों की स्ट्रिंग भी देखी। उसने अभी भी सुना था कि मूल निकाय ने क्या कहा। धीरे धीरे निमंत्रण पत्र को दूर करते हुए जून वाई ने कहा, बॉस, क्या आप अभी भी इस बार हिंसक दानव और अन्य लोगों के साथ जा रहे हैं? यदि मैं कुछ अन्य लोगों को साथ नहीं लाता तो ये थोड़ा कम होने लगेगा। कम से कम मैं थोड़ा डींग मारने में कामयाब रहा। अन्य लोग मूर्ख नहीं हैं और आपको ये भी संदेह नहीं है कि लीजान के पीछे एक रहस्यमय व्यक्ति है। जून या के शब्दों ने जून हुआंग को याद दिलाया कि वास्तव में ट्रेवलर्स एलायंस ने पहले ही बहुत अधिक घमंड कर लिया था और अगर यह अपनी प्रतिष्ठा पर खरा नहीं उतरा तो इससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है कि लीजान तुरंत एक बूटलेकर से एक भेड़िया योद्धा में बदल जाएगी। इसलिए जून हुआंग ने अपना ध्यान किफायती क्षेत्र की ओर मारा। उसे बस एक मुफ्त खरीदारी का अवसर मिला जिसे वह बर्बाद नहीं कर सकता था। विज्ञापन, एक पल बाद जून वाई ने रिडीम्ड आइटम और शेष बिंदुओं के साथ छोड़ दिया। वह चीज उसकी जान बचाने के लिए पर्याप्त थी। वे बहुत अभिमानी भी हो सकते हैं और किसी को भी थप्पड़ मार सकते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। जून हा के जाने के बाद जून हुआंग सोफे पर झुक गया और सोचने लगा कि किस दुनिया को आगे हमला करना है। आखिरकार रसातल सभी आकाश और दुनिया को नष्ट करने जा रहा है। इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए ये सभी के विपरीत दिशा में खड़ा है। आपको इसके बारे में सोचना होगा। जिस तरह जून हुआंग उसके सामने ब्लू लाइट स्क्रीन को देख रहा था और सोच रहा था, वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ये कह सकता था, टोंजी, जब रसातल की स्थिति उच्च और उच्च हो जाती है तो आप फिर से मानव नहीं बनेंगे, है ना? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, जून हुआंग स्तब्ध था। मैंने अभी फिर से क्यों कहा? और टोंजी ने जल्दी से जवाब दिया, डिंग, कैरेट कैरेट, कृपया निश्चिंत रहें, मेजबान टोंजी हमेशा आपके साथ रहेगा। खैर, क्या टोंजी ने ध्यान नहीं दिया कि फिर से या तो? हालांकि उन्हें अपने दिल में संदेह था, इस समय जून हुआंग का ध्यान इस पर नहीं था, क्योंकि वह इस बार लीज उनकी नीलामी में एक परिचित से मिले थे। लाभ प्राप्त करने वाली दुनिया 1000 दुनिया में से एक है और ली एक्सुन की 10,000 दुनिया की नीलामी का स्थान भी है। इस समय वांजी नीलामी पहले की तुलना में बड़ी और अधिक जीवंत है। अनगिनत दुनिया के प्राणी, सभी प्रकार के लोग यहाँ एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। जिन सूचनाओं और वस्तुओं की उन्हें आवश्यकता होती है उनका आदान प्रदान होता है। और यदि आप वांजी नीलामी में एक स्टॉल स्थापित करना चाहते हैं तो आपको ली एक्सन को एक निश्चित शुल्क का भुगतान करना होगा। इस प्रक्रिया में कुछ अभिमानी लोग रहे होंगे, जिस तरह के बेवकूफ थे कि भगवान बॉस थे और वह कुछ भी नहीं के लिए दूसरे स्थान पर थे और ली एक्सन के साथ लड़ना चाहते थे। नतीजतन वह अभी भी दरवाजे पर लटका हुआ है, केवल एक सांस बची है। ये दूसरों के लिए एक चेतावनी के रूप में भी काम करता है, क्योंकि वहां लटकने वाला लड़का भी कुछ प्रसिद्धि का एक आदमी है। आखिरकार छोटे पात्रों को सीधे मारा गया है। हालांकि लीजान एक भावुक आदमी है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक अच्छा आदमी है। एक शक्तिशाली प्रणाली के साथ एक समय यात्री और नायिकाओं को इकट्ठा करने की कोई आदत शक्तिशाली होने के लिए बाध्य नहीं है। इस नीलामी ने बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया और यहाँ तक कि इस दुनिया के मूल निवासियों ने भी कार्रवाई की। जो कोई भी असंख्य दुनिया की नीलामी में प्रवेश करना चाहता है वह गेट से होकर गुजर जाएगा और वे सिर्फ उन बेवकूफों को वहां लटकते हुए देखते हैं। क्या वह सम्राट शिशन फेंग्यून दुनिया से नहीं है? वह इतना दुखी क्यों है? विज्ञापन, आप अभी तक नहीं जानते, इस आदमी ने खुद को भगवान कहा। राष्ट्रपति ली के सामने और बल से सामान छीनने की कोशिश की, लेकिन उन्हें चेहरे पर
थप्पड़ मारा गया और यहाँ लटक गए। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में उसके चेहरे के दो पक्ष एक ही आकार नहीं है। हो, वह कौन है? ओ, वह साथी, एक मूर्ख जो केवल हे को हंसना जानता है। मैंने सुना है कि वह एक छोटी सी दुनिया में एक शक्तिशाली बल से है। उसका नाम द सोल कबीले है। कितना दयनीय है। वे वास्तव में उत्साह की तलाश करने के लिए यहाँ आए थे। क्या वे नहीं जानते कि 9वीं रैंक विशेषज्ञ भी बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे? हाँ, किसने कहा था कि यह नहीं था? राष्ट्रपति ली एक नर्म दिल वाला व्यक्ति नहीं है। मैंने सुना है कि 1000 दुनिया में एक बड़ी ताकत ने एक उपहार के रूप में पवित्र भूमि के पवित्र युवती को दिया, लेकिन राष्ट्रपति ली ने भी इसे नहीं देखा। वाह, राष्ट्रपति ली वास्तव में शुद्ध दिल है। नहीं नहीं, मैंने सुना है कि राष्ट्रपति ली के पास पहले से ही किसी के दिल में है। ओह, कौन सी गुट की बेटी इतनी भाग्यशाली है? बकवास मत करो। मैंने सुना है कि उस महिला के पीछे एक बड़ा आतंक है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ली को भी अच्छी तरह से परोसा जाना है। इस समय पौराणिक ली जन खिड़की पर उसके चेहरे पर एक नर्वस लुक के साथ खड़ा था, उसके हाथ में एक फूल पकड़े हुए और गुनगुनाना, वह आएगी, वह नहीं आएगी, वह आएगी, वह नहीं आएगी। हर बार जब वह बोलती थी तो वह अपने हाथ से एक पंखुड़ी लगाती थी, लेकिन जब यह आखिरी टुकड़े पर आया तो परिणाम था नहीं। क्यों है? वह नहीं आएगी। असंभव, यह असंभव होना चाहिए। इस फूल के साथ कुछ गड़बड़ है, मुझे फिर से कोशिश करने दें। वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ, ली जन ने खिड़की से एक और फूल उठाया और गिनना शुरू कर दिया। एक नजर में उन्होंने देखा कि 1 दर्जन से अधिक फूलों के बर्तनों को पहले ही गिरा दिया गया था। इस समय यहाँ तक कि उसका सिस्टम भी इसे खड़ा नहीं कर सकता था। डिंग, मेरे मेजबान, क्या आप अपने आप में थोड़ा और आत्मविश्वास कर सकते हैं? आप काफी सुंदर हैं। सिस्टम सही था। ली जान वास्तव में बहुत सुंदर था। उसे अपने कप को ऊपर उठाने और आकाश में टकटकी लगाने के रूप में वर्णन करना गलत नहीं होगा, जितना कि हवा में खड़े एक जेड पेड़ के रूप में। उज्ज्वल, जून हुआंग, क्या मैं आपके रूप में सुंदर हूँ? क्या आप सभी पाठकों के रूप में सुंदर हैं? ये सुनकर ली जान ने एक दर्पण भी पाया और उपस्थिति रणनीति का ध्यान से अध्ययन करने वाला था, लेकिन दरवाजे पर एक चिढ़ाने वाली आवाज दिखाई दी। राष्ट्रपति ली इतना सुरुचिपूर्ण है, वह वास्तव में मेरा इंतजार करते हुए दर्पण में देख रहा है। ओह, फिर भी फूलों को ट्रिम करना, विज्ञापन